रेडी चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सो ये हमारे नेक्स्ट सेशन की कड़ी है। बेसिकली आज जुम्मे का दिन है, मई 10 है, 2024। सो हम नेक्स्ट आगे इस पे बात करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि मैं पाकिस्तान आने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो इसमें जो भी इस सेशन को ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है और आकर अपनी बात हमारे सामने रख सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो उस सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, और हमारा जो फोकस होगा वो स्टडीज, एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन के ऊपर होगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये सेशन की लॉग इन ID है। आप alnafi.com/events पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन अपनी कर सकते हैं, so on and so forth. You can register yourself over here. Make sure कि whatever the cases आप लोकेशन अपनी सेलेक्ट कर लें, जो whatever the cases। तो अकीर भाई प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि पेज हमारा सही काम कर रहा हो और वहाँ पर प्रॉपरली चीज़ें चल रही हो, बिकॉज अगेन जो है जी ना, मुझे यहाँ पर मेरे सामने मतलब कि हर चीज़ प्रॉपरली चल रही हो ना सबका, ठीक है। जी जी हाँ, जी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर, क्योंकि कल मेरे सामने ये पेज ग्लोबल लोकेशन की वजह से खुल नहीं रहा था। उन्होंने कहा एग्जैक्टली कि ये प्रॉब्लम थी। हाँ, नहीं प्रॉब्लम नहीं थी वो, बेसिकली क्योंकि ये इवेंट सिर्फ पाकिस्तान में है, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इसको पाकिस्तान में डालेंगे तो सिर्फ पाकिस्तानी रेजिडेंट्स के लिए खुलेगा। तो मैंने कहा नहीं, इसको तुम उसके लिए भी करो ना, मतलब कि जिसको अगर बाहर से देखना है तो वो रजिस्ट्रेशन अगर करना भी चाहे तो कर सकता है, क्योंकि वो वर्चुअल सेशन भी है, ऑनलाइन सेशन भी है ना। जी हाँ। और Whatever। अगर ये तो बहुत से लोग जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे वो पाकिस्तान वापस आएंगे, वो तो बुकिंग करा के बाद में आके यहाँ ज्वाइन कर लें। बहुत से लोग पाकिस्तान आते हैं मिलने एग्जैक्टली के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसमें उनको अगर ऑनलाइन लेना हो या ऑन साइट लेना हो, एक ही फीस है, एक ही बात है, ठीक है। जो भी उसको करना है तो वो कर सकता है और देख सकता है, ठीक है। मैंने से कहा था कि ऑनलाइन के लिए उसकी $5 फीस होगी, वट एवर द केसेस, और ऑन साइट के लिए अलग होगी, 500 रुपीज होगी, जो भी है। अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन कम है, सो जिसको लेना है वो जाके ले सकता है और कर सकता है, राइट, इसके ऊपर इंशाल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह करें, सवालात लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर जगह दुनिया में फैल रहे हैं, और माशाल्लाह अमेरिका में भी आ रहे हैं, सब जगह। तो ये अमेरिका में मेरे स्टूडेंट के पास मेरी कॉल आई और उसने मुझे कहा कि मैं H1B पे यहाँ पहुँच गया हूँ और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो मैं इसका मैसेज आपको सुनाना चाहूँगा, और फिर जो मैंने उसको मैसेज किया मैं वो भी आपको सुनाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि तुम सब के सब लोग जो हो, तुम लोग के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए। इट ऑल कम्स डाउन टू, और जाना भी आसान है, काम करना भी आसान है। इट ऑल कम्स डाउन टू कि तुम लोग के पास क्या इंफॉर्मेशन है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले मैं इस सवाल को पढ़ लेता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको प्ले कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए कि हमारा फैसल खान स्टूडेंट है, ये हमारे यहाँ पर US में आया है H1B के ऊपर। तो इसका इसका मैसेज सुन लेते हैं। इसने मुझे मैसेज किया था, सुनिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल है? फैसल भाई, मैं हारिस खान बात कर रहा हूँ। और नाफिस आपको याद होगा, हारिस के लिए आपने कहा था ना H1 के हवाले से मैं यहाँ पे आया था US में। अच्छा सर, ये बताइए, थोड़ा सा आपकी सपोर्ट चाहिए जॉब के हवाले से। मैंने यहाँ पे एक सर्विस नाउ है, उसका एक HR का मॉड्यूल पे मैं काम कर रहा हूँ। सर्टिफिकेशन नहीं हुई है लेकिन ट्रेनिंग मेरी चल रही है, कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से उसमें साइबर सिक्योरिटी की भी काफ़ी डिमांड होती है। तो मैंने आपके प्लेटफॉर्म से वो जो साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा है उसके जो मैंने लाइक साइबर सिक्योरिटी वाला जो लाइक CISSP का मॉड्यूल है वो मैंने कर लिया था। तो उसकी बेस पे जो है मैं जो है मैं इसको भी इंक्लूड कर सकता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट थी, कोई आपके अगर रेफरेंस है यहाँ पे US में कोई जिनको सर्विस नाउ की कंसल्टेंसी के हवाले से काम हो HRIS के अंदर, तो वो अगर कोई आप प्रोफाइलिंग मुझे या कोई और सपोर्ट के लिए जॉब के पास से मैं चाहिए IT के अंदर, तो काइंडली मुझे किसी की आप रेफरेंस दे दें, मैं आपके रेफरेंस से बात कर लूँ। मुझे तकरीबन 40 डेज हो गए यहाँ पे, और थोड़ी सी यानी कि मैं जॉब के बाद से सर्चिंग फेस कर रहा हूँ। तो सर काइंडली प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, जज़ाकल्लाह। आप भी का स्टूडेंट सर, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। सर इसकी इनके बारे में कुछ इनपुट मेरे पास भी है, मैं ऐड कर नहीं, दूं मैं इसके मैं अंदर। मैं बताता हूँ इसको। मैंने कहा कि भाई मुझे याद आ गया, इसको मैंने जाने से पहले कहा था, जब ये इसका वीज़ा लग गया, जिसने मुझे बताया, मैंने कहा कि तुम्हें जाके हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, अल रज़ाक में तुम्हें आने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। इसको मैंने सब कुछ बताया था।
ये वो लड़के देखें, बहुत सारे लड़कों के H1B हमारे जो है ना पाकिस्तान इंडिया से हो रहे हैं। ये निकल जाते हैं, चले जाते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं इनको समझाता हूँ, उनको बार बार बोलता हूँ कि यार प्लीज मेरी बात सुन लो। जो तुम्हें ना पढ़ाई नहीं छोड़नी है, तुमने पढ़ाई छोड़ दोगे तुम बाहर चले जाओगे, ठीक है ना। इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकोगे। इंडस्ट्री बड़ी डायनामिक है और बड़ी तेजी के साथ चीजें अपडेट होती रहती हैं। तो तुम H1B पे, जो बंदे H1B पे जा रहे हैं, उनके लिए लाजमी है कि उनके पास मल्टीपल स्किल्स हों। क्योंकि H1B जो है, आप जिस कंपनी भी आपको निकाल के देती है तो उसके लिए वही आपका ग्रीन कार्ड फाइल कर सकती है, आप खुद नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो ईबी वीजा के ऊपर अपना ग्रीन कार्ड खुद फाइल कर सकते हो। ईबी वीजा के लिए भी आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए हर स्किल, सब चीज़ों की ज़रूरत है। आ, बहुत सारे लोग जो है ना, अपना सीवी बना के सब कुछ करके, आगे पीछे से पैसे खिलाकर सब कुछ करके वो H1B कर देते हैं। जाहिर सी बात है, उनके पास स्किल्स दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो ये काम लोगों को करके देते हैं, ठीक है ना, वहां से निकलवाते हैं, बुलाते हैं, बुला के काम करवाते हैं। वो हमारे अलरजाक प्रोग्राम में हैं। वो तुम लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, तुम लोग को बुलाएंगे, तुम लोगों से काम करवाएंगे अगेन। लेकिन अलरजाक प्रोग्राम में मैंने जो है ना, ये ऑप्शन नहीं दिया तुम लोगों को कि तुम लोग जो है ना खुद मुझे डिक्टेट करो कि मुझे ये चाहिए। वो नहीं है। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक जॉब पे बिठा के दूंगा, एक जॉब तुम्हें पहली मिलेगी, उसके बाद तुम, और उस जॉब में भी जब तुम लगोगे, रिक्वायरमेंट पूरी करके, अल्लाह की सारी रिक्वायरमेंट तुमने पूरी करनी है। अगर तुमने अल्लाह की सारी रिक्वायरमेंट पूरी की तो फिर मैं तुम्हें जाके बिठा सकता हूँ। लेकिन अगर तुमने रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं की, और वो भी मैं अपनी मर्जी से, वो पार्ट टाइम हो सकती है, वो फुल टाइम हो सकती है, वो तुम्हारी किसी किस्म की भी जॉब हो सकती है जिसमें तुम जाकर सेटल डाउन होकर काम अपना कर सकते हो। ये मेरा मकसद है अल्लाह में तुम लोगों को बिठाने का, ठीक है ना। मैं तुम लोग को दिखा भी देता हूँ। ये तुम लोग मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते कि क्या है। H1B भी हो सकता है, मेरी मर्जी है। मैं देखूंगा इसने AI ऑप्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर H1B जब निकलता है, तो जो भी तुम्हारा निकालेगा, तुमने वहां पर उसके पास काफी अरसे काम करना है, वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। अनफॉर्चुनेटली इससे बेहतरीन और कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो तुम्हें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे भेजेगा, कभी इसके प्रोजेक्ट्स आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लेकिन तुमने जो पैसे यहाँ लगाए होंगे ना, वो तो ROI जो तुम्हारी है वो पहले मंथ में निकल आ जाएगी, यानी कि तुमने निकाल लिया उसको, सब तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो अल रज़ाक की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और मैं बार बार लोगों को बोल रहा होता हूँ कि हमारी मनी बैक गारंटी और अल रज़ाक दोनों टाइड अप है, ठीक है ना, वो कोर्सेज से टाइड अप है। अगर आप मनी बैक गारंटी की बात करते हैं, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है ना, कि हमारी मनी बैक गारंटी क्या चीज़ है। उसमें आपको जो है ना, कंप्लीशन एंड कंप्लाइंस, आपने 85% तमाम कोर्सेज को 12 महीने में ख़त्म करना है, 10 लिंक्डइन की क्लासेस लेनी है, फुलफिल एजुकॉल एग्जाम फी आपने, और पास करना है, एग्जाम फी देकर पास करना है, तमाम चीज़ें। मनी बैक गारंटी लेवल 5 6 और इसके कॉम्बिनेशन में है, ठीक है ना, और उसकी लेवल 5 और 6 या 5 और 6 की जो भी कॉम्बिनेशन है। मनी बैक की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तुमने 100 से 300 लैब्स करनी है, डिपेंडिंग अल्लाजाक की, तुम्हें वो करनी है। लिंक्डइन के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, अपना एफिलिएट प्रोग्राम बना के तुमने उसके अंदर लोगों को डिजिटल पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है ना। तो फिर ये तुम्हारे पास पूरी मनी बैक गारंटी बनती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अल रज़ाक प्रोग्राम क्या, अल रज़ाक प्रोग्राम अल्लाह के एक नामों में से एक नाम अल रज़ाक है। अल रज़ाक प्रोग्राम में द प्रोवाइडर द बेस्ट ओवर ऑफ सस्टेंस, सस्टेंस यानी अल्लाह रिस्क देने वाला है, सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। उसमें जो अल रज़ाक प्रोग्राम है, उसमें हम लोग आपको क्या करते हैं, जब तुमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, तुमने एग्जाम पास कर लिया, तुमने लैब्स कर ली, तुमने सब कुछ कर लिया, जैसे कि है ना, अगर तुम लेवल 3 में हो, 100 से 200 120 लैब्स होंगी। कुछ लैब्स हम काउंट करते हैं, कुछ हम तुम्हें देंगे काउंट नहीं होंगी। तो वो यानी कि, ये नहीं कि मैं तुम्हें हो सकता है 150 लैब्स दूं, उसमें 100 लैब्स काउंट होंगी, 50 नहीं होंगी, क्योंकि 50 आसान होंगी ना, तो मुझे थोड़ा सा तो उसको करना है ना। आई नीड टू मेक श्योर कि तुम उसको फुलफिल करो। लेकिन मैं इतना बता दूं, हर बंदा उसको फुलफिल कर सकता है, वो इम्पॉसिबल नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो हर सेक्टर के अंदर टारगेट करते हुए उसके अंदर से वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसका मकसद क्या है, जब तुम कर लेते हो, अगर तुम AI ऑप्स करते हो तो हम तुम्हें ज्यादा एरियाज में डाल सकते हैं। अगर तुम डेव से ऑप्स करते हो तो हम तुम्हें उससे कम एरियाज में डाल सकते हैं। AI ऑप्स में तुम्हारे पास, हमारे पास ऑप्शन है, हम तुम्हें ML ऑप्स के लिए भेजे हैं, SRE के लिए भेजे हैं, साइट रिलायबिलिटी, 10 किस्म की जॉब्स हैं जिसमें हम तुम्हें डाल सकते हैं। हमारी मर्जी है, तुमने हर एरिया की हम तुम्हें लैब्स करवाएंगे, हम तुम्हारा CV बनाएंगे उसके हिसाब से, और हम तुम्हें इसके आगे प्लेस करेंगे, बिकॉज हमारा मकसद क्या है, तुम्हें जॉब पे प्लेस करना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना।
तुम अपने जो हार्ड हिस्से का काम कर रहे हो ना, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा जब तुम वो काम कर रहे होगे ना, लोग खुद ही तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, लोग तुम्हारे पास खुद आ गए, हमने तुम्हें प्लेस कर दिया, वट एवर द केसेस, जॉब तुम्हारी होगी। अवर अवर वर्क इज डन। वो कोई भी जॉब हो सकती है, लेकिन मेरे पास उसमें H1B का भी रास्ता है, मेरे पास उसमें फिनलैंड का भी रास्ता है, मेरे पास उसमें हर जगह की, हर कंट्री का मैं रास्ता बनाता चला जा रहा हूँ, खोलता चला जा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कनाडा का भी रास्ता खोल रहा हूँ। लेकिन उसके लिए लाजमी है, लाजमी है, इट इज इम्पेरेटिव कि तुमने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, एग्जाम सारे पास करने की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है तुम्हारी, वो वहां लिखी हुई है, हमारी वेबसाइट पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी हुई है। इसके पूरे पूरे वो भी बनकर आ रहे हैं जो तुम्हें सारे मिल जाएंगे, और उसके जो इन्फोग्राफिक्स हैं वो सब मिल जाएंगे। ठीक है ना। हमारा जो मकसद है दुनिया में 60,000 के करीब जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जो कि $100 ट्रिलियन के ऊपर जाती हैं। बाकी दुनिया में जो कंपनीज हैं, टोटल जो कंपनीज हैं उसमें से इतने हैं, लेकिन 300 मिलियन जो है ना पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थे, 300 मिलियन में से, यानी 30 करोड़ में से सिर्फ 60,000 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। लेकिन बाकी क्या है, बाकी सारी की सारी प्राइवेट है। तो प्राइवेट बहुत सारी कंपनीज हैं, ये प्राइवेट कंपनीज आपकी मदद करती हैं। ये सारी चीजें हैं 100% जॉब गारंटी में। आपको सब चीजें कर कर आना है, सब कुछ कंप्लीट करना है, देन वी गेट यू इनटू अल रज़ाक। अल रज़ाक में सबसे पहला जो काम करना है, जैसे वो डिप्लोमा शुरू करो, जाकर उसमें घुस जाओ, एग्जाम पास करना शुरू कर दो, फौरन से एग्जाम की फीस जमा करो, पार्ट वन ऐसे ही निकाल लोगे, सब निकाल लोगे। तो मैंने इसको बोला, मैंने इसको समझाया था, बताया था, सब कुछ किया था। तो इसने इसने कहा सर आई फाइनेंस, तो मैं इसको मैंने जवाब क्या दिया, अब जरा ये भी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैसल खान, जिसका तुम्हारा भी H1B हुआ था ना, जो तुम पाकिस्तान से यहाँ यूएस पहुंचे हो। देखो, तुमने पढ़ के जो भी हमारे पास से कर लिया, तुम्हारा H1B हो गया, अब तुम यहाँ पहुंच भी गए, तुम कॉप टू कॉप का देख रहे हो। द पॉइंट इज कि मैं तुम्हें प्लेसमेंट करा सकता हूँ, लेकिन वो अल रज़ाक के थ्रू होगी। तुम्हें कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, अपने एग्जाम में पास करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब मैं फोन उठा के उनसे बात करूंगा, उससे पहले मैं नहीं करूंगा। इट डजेंट मैटर कि कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है। अल रज़ाक प्रोग्राम एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, जिसमें हमारे पास रिक्रूटर्स भी बैठ रहे हैं, हमारे पास कंसल्टेंट्स भी हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स भी हैं, सब हैं। मैं तुम्हारे ईबी वीजा की भी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे सारे काम कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन तुम्हें सबसे पहले अल रज़ाक में उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। रिक्वायरमेंट्स क्या है? एग्जाम पार्ट वन निकालना है, पार्ट टू निकालना है एजुकॉल का, जिस डिप्लोमा में भी तुम पढ़ रहे हो, और फिर उसकी तमाम लैब्स को कंप्लीट करना है, लिंक्डइन के कोर्सेज को कंप्लीट करना है, उसकी 12 कोर क्लासेस लेनी है तुमने। इसके अलावा इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो गिनी चुनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर तुमने कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, अगर तुमने वो सारी चीजें कर ली, तो फिर उसके बाद हम तुम्हें आगे प्लेसमेंट भेज सकते हैं। उससे पहले मैं किसी को कुछ नहीं करता। इट डजेंट मैटर, मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझे पैसे दे रहे हैं कि पैसे ले लें आप और हमारा काम कर दें, हम आपको $5,000 $10,000 दे देते हैं। नहीं, दिस इज रॉन्ग। अल रज़ाक प्रोग्राम स्पेसिफिक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और सब कुछ। और बाय द वे, हम यूएस में अपनी खोलने की तैयारी भी कर रहे हैं। जब हमारा यूएस में खोलेगा, तो हमारे ही बच्चे जो लेवल 6 का, जो मिनिमम जो लेवल 6 का डिप्लोमा करके आ रहे हैं, तो हम उनको यूएस बुलाएंगे भी, अपने पास रखेंगे भी, और उनको फिर H1B स्पॉन्सर करके अपने पास काम भी करवाएंगे। क्योंकि H1B में हमें फायदा ये है कि हमारे पास लगातार काम करेगा, कम से कम 5 से 6 साल तक, तो फिर हम उसका जो है ना ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं। क्योंकि हमें लॉयल्टी और ना लॉयल लोगों की जरूरत है, जो हमारे साथ काम करके जुड़े रहे, काम करते रहे ना, इंशाल्लाह। तो फिर हम उनके काम भी करेंगे, मदद भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। सो देयर इज अ प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, एंड देन इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू। सो एवरीवन नीड्स टू गो थ्रू द प्रोसेस, इट डजंट मैटर। मेरे पास हिंदू मुसलमान सब लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, गोरे काले सब आ रहे हैं, बट दे ऑल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। यू हैव टू पास योर अल रज़ाक लैब्स, यू हैव टू पास योर अल रज़ाक की सारी रिक्वायरमेंट्स। एंड बाय द वे, तुमने ये पढ़ पढ़ा के जो भी किया, तुम H1B कर लिया, पाकिस्तान से लगवा दिया, जो भी किया, तुम पहुंच भी गए, यहाँ पर काम भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो अल्टीमेट वो है काम है, वो AI ऑप्स के अंदर ही होगा। तो ट्राई टू गेट योरसेल्फ इनटू AI ऑप्स एंड ट्राई टू गेट दोस थिंग्स डन, बिकॉज डेवऑप्स एसऑप्स AI के अंदर ही तुम्हें सबसे ज्यादा काम मिलेगा। साइबर सिक्योरिटी, GRC, क्योंकि देखो, तुम H1B के ऊपर है, H1B के ऊपर you need to prove your worth, and the only way you can prove your worth is by going through knowing multiple domains. सो इसने फिर मुझे दिया, सर आई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, नीड टू सर्वाइव ओनली, वंस आई हैव सम जॉब आई कैन कंटिन्यू योर प्रिस्क्राइब्ड कोर्सेज। प्रॉब्लम यही होती है, ये सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना,
यहाँ से पढ़ के वीजा लगवा के चले जाते हैं। अभी एक लड़का गया है शहरियार, उसने डिप्लोमा पढ़ा, सब कुछ किया, वो जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, सितंबर में शायद उसका गालिबन सेशन स्टार्ट हो रहा है। मगर ये लोग उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं ना, कि बस सीवी, बस वो कह रहा है सीवी बना दे, सीवी बना दे। ये लड़कों के वीजे हो रहे हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, सब जगह लड़के जा रहे हैं माशाल्लाह। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दे डू नॉट लिसन, दे डू नॉट लिसन, दे डू नॉट पे अटेंशन। वो जो मैंने जब कंपनी में शेयर किया ना अपना उसका, तो लिंक्डइन के ऊपर, तो मेरी जो पोस्ट चल रही थी, तो उसमें ना एक मेरा पुराना कॉलीग है, मुझे वो रिपोर्ट करता था, मेरे पास आया। ठीक है ना, उसने कहा कि मुझे पता चला कि तुमने मतलब कि, क्योंकि मैं अपना खामोशी से काम करता हूँ, मैं ज्यादा लिंक्डइन पे इतने मुझे मैसेजेस आए हुए कि मैं जवाब ही नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं लोगों के बैठ के जवाब दूं। मुझे अपना काम करना है ना, या तो मैं काम कर लूँ या फिर लोगों के साथ बैठ के गप्पे शप्पे मारूं, वो तो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पर जब अपनी पोस्ट डाली, तो उस बंदे का जवाब आया मेरे पास ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये कोई पहली दफा नहीं है। ये जब मैंने अपनी पोस्ट डाली ना 2 दिन पहले कि भाई हमने $2 मिलियन का प्रोजेक्ट किया है और सब कुछ उसमें डाला है, और ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव हम पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, और इन तमाम कंट्रीज में आपके सब चीज़ों का वीज़ा वगैरह हर चीज़, आप बीएससी एमएससी प्रोग्राम कर सकेंगे, सब कुछ, ये तमाम चीज़ें। लेकिन ये सब की सब चीज़ें क्या है, ये कोर्सेज आपके बाहर वीज़े के लिए हैं, एआई ऑप्स आपकी जॉब के लिए है। तुम्हें वीज़ा भी चाहिए, तुम्हें जॉब भी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एआई ऑप्स डिजाइन हुआ है, एआई ऑप्स हो गया, डेव से सॉप हो गया, डेव ऑप्स हो गया, उसका डिप्लोमा आरक्यूएफ लेवल 4, 5, 3, 4, 5, 6, ये जो डिप्लोमास है ना, ये जॉब्स के लिए डिजाइन हुए हैं। तो इस बंदे ने मुझे मैसेज किया। ठीक है ना, काफी लोगों ने मुझे, वो ये सारे मेरे इसमें वो आ रहे हैं सब लोग, ये बंदा मुझे रिपोर्ट करता था, सिस्टम इंजीनियर। ठीक है ना, तो ये मैंने कहा ब्रदर मार्टी, यू नो मी वेरी वेल, द मोस्ट प्रेशियस। इसने कहा कि भाई द गिफ्ट यू गेव मी लॉन्ग अगो, आई सी यू आर स्टिल गिविंग टू अदर्स, कीप इन द पाथ। ठीक है ना, तो मैंने इसको, क्योंकि मैंने ऑफिस के अंदर मैं जब बोल रहा था ना कि मैं ऑफिस में लोगों को गाइड करता था, ये वही था, इनमें से दोस्तों में था, कि ना ये, इसको मैंने बोला था वंस यू वॉश दैट क्रैक यू डोंट गो बैक ना, क्योंकि मैं बाथरूम पानी की बोतल लेके जा रहा होता था। तो द पॉइंट इज, मैंने इसको बोला ब्रदर मार्टी, यू नो वेरी वेल, you know me very well, the most precious gift that a Muslim can give to anyone is a dawah of Islam. I have done my part by guiding many of my friends and colleagues for their careers, and I'm happy with what I have done. Study DevOps, SysOps, and as things have changed, ठीक है ना, in the field, क्योंकि ये मुझे 2010 में इसने मेरे साथ काम किया है। ठीक है ना, 2009 में, 2010 में, 2009 से लेकर 9, 10, 11, 12 काफी अरसे काम किया इसमें से। ठीक है ना, तो मैंने कहा, सो से माय रिगार्ड्स टू ऑल द फ्रेंड्स एंड ओल्ड कॉलीग्स। ठीक है ना, बट द पॉइंट इज, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि तुम लोगों को अगर कामयाब होना है तो तुम लोग को उसके लिए काम करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों के लिए अपने प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ सकता, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे मेरे पास सदर पाकिस्तान आ जाए, कोई भी आ जाए, बाइडन आके बोल रहा हो कि भाई ये कर दो, फलाना कर दो, नहीं। इसने मुझे मैसेज किया। ठीक है, आई नो, मैंने इसको, तो मैंने बोला आई नो बट आई कैन नॉट ब्रेक द रूल्स फॉर एनीवन। इफ आई डू दैट देन आई विल ब्रेक ऑल ऑफ माई प्रिंसिपल्स। फिर प्रिंसिपल्स खत्म हो गए ना, फिर प्रिंसिपल्स ही नहीं है आपके। बट शो मी योर रेज्यूमे, मैंने कहा मुझे रेज्यूमे भेजो, और मैं तुम्हारे रेज्यूमे के ऊपर काम करता हूँ थोड़ा सा, जो तुमने कोर्सेज पढ़ ली हैं, और उसके हिसाब से तुम जाके उस पर काम कर सकते हो। तो मैं इसके काम, अब रेज्यूमे पे काम करूंगा, इसका रेज्यूमे अच्छा है, लेकिन वो सारा का सारा एचआर और आईटी से रिलेटेड है, यानी कि इसने सारा काम एचआर में ही किया है। ठीक है ना, ये जैबिस का पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, और पाकिस्तान में ये काफी अरसे से काम करता आ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में ये कब से काम कर रहा है भाई, जैबिस में से 2005 में एमबीए किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बीसीएस किया था इसने 2001 में। ठीक है ना, और इसका जो सारा एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे 2005 से 2013 तक ये सिटी बैंक में मैनेजर था, एचआर एंड ऑपरेशंस का। फिर 2013 से 2019 में डेप्यूटी मैनेजर बन गया, आ, ये कोई है जिया इंडस्ट्रीज के अंदर। और उसके बाद 2019 से 2022 सितंबर तक इसने मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में काम किया, पाकिस्तान कराची के अंदर। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो जॉब थी जब ये यहाँ आया है, तो सीनियर मैनेजर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंप्लायंस, मिट्सुयू एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, द पॉइंट इज, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं तुम सब लोगों को समझा रहा हूँ, बाहर आना बहुत आसान है। तुम लोगों को जो बंदे नजर आते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, जिन्होंने बड़े बड़े चैनल्स खोले हुए,
उनके पास इतने स्किल्स नहीं है कि वो काम कर सके, तो वो यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, जो कि इस्लामिकली हराम है। मुझे बहुत दफा मैंने बोला भी है, ठीक है ना। जाओ बड़े से बड़े स्कॉलर की वो पढ़ लो, जो इखलास वाले स्कॉलर्स हैं, उनको तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाते हैं, एडवर्टाइजमेंट से सारा पैसा कमाना हराम है। उसमें हर नंगी एडवर्टाइजमेंट गंदी सब आ रही होती है। मगर उनका तुम लिंक्डइन का प्रोफाइल देखो, उन्होंने कभी जिंदगी में इंडस्ट्री में काम नहीं किया होता, तो वो तुम्हें क्या गाइड करेगा, तुम्हें क्या बताएगा? बस मीठी मीठी बातें कर सकता है और कुछ भी नहीं है। 4 किताबें पढ़ेगा, उसमें से बातें निकाल के तुम्हें बताएगा, ठीक है ना, हाइपोथेटिकल बातें तुम्हें बताएगा। रियलिटी मार्केट की बहुत डिफरेंट है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। मैं तुम लोग को बोलता आ रहा हूँ, जॉब्स यहाँ पर हैं, मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं, ठीक है ना। अगर मैं तुमको अभी दिखाऊं, इस लड़के को ही दिखाऊं, इसने डीसीसीएस पढ़ा था ना, अगर मैं इसी को दिखाऊं कि साइबर सिक्योरिटी अनफिल्ड रोल्स इन यूएसए, यानी कि जो खाली खाली रह जाते हैं ना, जो खाली चले आते हैं, मैं तुम्हें देखो ये दिखा रहा हूँ। देर आर currently about 3.5 million unfilled cyber security jobs globally, इंक्लूडिंग एस्टिमेटेड अमेरिका में कितने, 7.5 लाख। दुनिया में 3.5 मिलियन जो हैं जॉब्स सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है। इतना बड़ा गैप है, अमेरिका में इतनी ज्यादा है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अमेरिका में सालाना, आईसी स्क्वायर के एस्टिमेट के मुताबिक 10 लाख से ऊपर चली जाती जॉब खाली पड़ी। डेवऑप्स में भी यही हाल है, सिसऑप्स में भी यही हाल है, एआई ऑप्स के अंदर भी यही हाल है, जनरेटिव एआई में भी यही हाल है, ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर भी यही हाल है। उनको बंदे चाहिए, बंदे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, रिमोटली बंदों को हायर करना शुरू कर देते हैं। जब वो बंदा अच्छा लगता है, उनको काम कर रहा होता है, उसको बुला लेते हैं। तो अगर तुम लोगों के पास मौका है, ये कोर्सेज पढ़कर विजिट वीजे पे जाओ, लैंड करो वहां पर, ठीक है ना, अगर तुम्हें जल्दी जाना है। वरना ये पेयरसन और एजुकॉल, पहले एजुकॉल पढ़ो, पेयरसन आ जाए, पेयरसन के साथ जोड़ दो, तुम्हारे साथ पूरा तुम्हारा एक रास्ता बनता चला जाता है। और तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं सारे अपने रूल्स तोड़ता रहा हूँ, सब कुछ करता रहा हूँ, तो मेरे और नवाज शरीफ में फिर क्या फर्क है? फिर हम दोनों साथ एक ही सफ में खड़े हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। तो फॉर समवन एल्स देयर आर डिफरेंट रूल्स, फॉर माई सेल्फ देयर आर डिफरेंट रूल्स, रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन। जी तौकीर भाई, बिस्मिल्लाह, सवाल लेकर आइए। हाँ सर, थोड़ा सा हम फैसल खान पे और बात कर लें। मैं एक चीज बताना चाह रहा था। फैसल खान साहब का तारुफ जो है मेरा, हमारे एक और कस्टमर के थ्रू हुआ था, जो जो अमेरिका में है। और उन्होंने कहा था आपके यहाँ किसी बंदे ने डीसीएस किया है और वो यहाँ पे उबर चलाने का प्लान कर रहा है। तो मैं एआई ऑप्स कर रहा हूँ। मैं तो दरस गया हूँ सीरीज सुन के। ठीक है, कि जॉब तो नहीं उसने मिलती है, पढ़ा नहीं, आप तो कहते हैं जॉब दिलाते हैं। उसने मैंने नहीं कहा पढ़ा। जी मुझे उनका नंबर और फोन नंबर। मैंने कहा मुझे इसका फोन नंबर दिएगा, मैं इसका बात करूंगा। तो इससे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं ढूंढ रहा था काफी दिनों से कि ये फैसल साहब कौन है ये। ठीक है ना। तो ये मिल नहीं पाए थे, ये फैसल साहब ये वाले हैं। मैंने उनको पहचान लिया है। ये अक्सर इसलिए पता था मुझे कि जब ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जा रहे थे, तो इनको जहाज से ऑफ लोड किया गया था किसी वजह से। तो मेरे मेमोरी में ये चीज थी, ये फलाने साहब है। और ये रमजान में आ गए थे वहां पे, और रमजान में काम नहीं कर पाए थे पूरे महीने। ठीक है, उसके बाद से जॉब ढूंढनी शुरू की है। तो इनकम्प्लीट कोर्स भी किया और जॉब भी बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। तो ये परेशानी में है। कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा। जो लोग कंप्लीट कोर्स करते हैं वो जॉब पे बैठ जाते हैं, जो कंप्लीट कोर्स नहीं करते ना, वो कुछ नहीं कर सकते। ये एक, जो स्टूडेंट्स देखें, जो इंसान दीन पे चलता है, 100% दीन पे चलता है, अल्लाह उसको कामयाबी देते हैं। जो नहीं चलता, कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है, ठंडा गर्म चल रहा है, भाई दीन में आपको गर्म ही रहना है, ठंडा ठंडा नहीं है। ठंडा ठंडा आप जन्नत में आके ठंड करना, ठीक है ना। तो अगर तुम यही करते रहोगे, मैंने उसको बोल दिया कि मैं तुम्हारी सीवी बना लेता हूँ, लेकिन तुम्हें सारी तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे पास एक और लड़का है, इसका नाम है राहील, मैं आपको इसका दिखाता हूँ, ठीक है। इसका नाम है राहील, ये न्यूयॉर्क से इसका नाम राहील है। और इसने मुझे मैसेज किया, और इसने कहा कि फैसल भाई मैं बड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे मोटिवेट करें, ये करें। कह रहा है कि फैसल भाई, 2 रिक्रूटर्स रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, सर हमार टिप्स हेल्प मी। फर्स्ट रिक्रूटर वाज लेफ्ट, one is here. I'm applying for job, but I get confused. Maybe I will not be as good at the job. What do you confident? मतलब कि इसकी, देखिए ना, ग्रीन कार्ड पे बैठा हुआ है ये लड़का। तो मैंने इसको मैसेज किया, आप जरा ये भी सुनिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहील एहसान, तुम न्यूयॉर्क में काम करते हो, तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें ग्रीन कार्ड दिया, तुम एक फ्यूनरल हाउस में काम करते हो, तुम्हें अल्लाह ने पूरा मौका दिया कि तुम एआई ऑप्स पढ़ो, तुम्हें एआई ऑप्स पढ़ रहे हो, तुम्हारे एग्जाम भी निकालने वाले हो, सब कुछ करो। फ्यूनरल हाउस का मतलब होता है ये एक मैयत खाने में काम करता है,
वहां पर ना उनको नहलाते हैं ना मुर्दों को, ये वो काम करता है। करने वाले, राइट। और तुम गालिबन तुमने शायद पार्ट 1 एजुकॉल का निकाल भी लिया है, तुम अपने कोर्सेज कंप्लीट कर रहे हो, तुमसे मैंने कहा भी था keep on working hard, keep on doing all the core courses, and inshallah you will be working, now mark my words, ये लिख लो अपने पास कि you will be working on 120 to 130,000 सालाना, 1,20,000 से 1,30,000 तुम 1 लाख से ऊपर ही उठाओगे तुम न्यूयॉर्क में रहते हुए, राइट। और अपनी फैमिली को बुला भी सकोगे, वो भी अभी तुमने सबको पाकिस्तान भेजा हुआ है, तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ग्रीन कार्ड, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, फोकस ऑन योर वर्क एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल गिव यू सक्सेस। सो राहील हसन प्लीज कहीं घबराओ नहीं हो। जो हमा सिद्दीकी साहब का जो कोर्स है ना, वो अल रज़ाक में हमने डाला ही इसलिए डाला है कि वो तुम्हें तैयार करे, बिकॉज वो जो कोर्स है ना वो तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगा, and this will enable you to be successful at a faster pace. There is a reason कि अल रज़ाक का जो पार्ट है ना, मोहम्मद सिद्दीकी साहब का कोर्स है और उनकी 12 क्लास की अटेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। देयर इज अ रीजन कि उसमें आर्टिकल्स लिखने हैं, देयर इज अ रीजन यू हैव टू डू द अल रज़ाक क्लास बिकॉज दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। देयर इज अ रीजन कि तुम्हें कम्युनिकेशन कोर्स मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने जो बनाया वो करना है। देयर इज अ रीजन फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड दोज रीजंस आर जस्ट टू इनेबल यू so that you are able to work inshallah and secure employment at a faster pace, and then down the line you will be able to start your own businesses as well inshallah. सो ये लड़का जो है, इसका नंबर है, अगर किसी को नंबर देखना है, शौक है, बात करनी है, भाई जाके बात कर लो। इसने मुझे फिर दोबारा मैसेज किया कि ना फैसल भाई, आपकी वॉइस सुनकर मुझे सुकून मिल गया, मैं मेरा स्ट्रेस रिलीव हो गया, फलाना फलाना, ठीक है ना। अब मैं मोटिवेटेड हूँ क्योंकि इसका एग्जाम का टॉपिक मैं इसको दे चुका हूँ, ये एग्जाम पास करने वाला है, ठीक है ना। एक फ्यूनरल हाउस में काम करने वाला आदमी, इंटर पास मैयत खाने में काम करता है, यंग लड़का है, और उसका एआई ऑप्स कंप्लीट होने वाला है, पार्ट 1 कर चुका है, पार्ट 2 इसको मैं टॉपिक दे चुका हूँ, इसका वो इंटरव्यू की अभी तैयारी कर रहा है सब कुछ। मैंने कहा तुम कर लोगे, डोंट वरी, जस्ट बी स्ट्रांग। द फैक्ट कि उसको रिक्रूटर्स की कॉल्स आ रही हैं, उसने सिर्फ, देखो तुम लोगों के लिए जो अल रज़ाक में मैंने चीजें रखी है ना, देर इज अ रीजन मैंने वहां रखी है। मैं क्या मजाक में कर रहा हूँ? क्या ऐसी सब चीजें बन गई? अल्लाह ताला ने कायनात ऐसी बना दी। देर इज अ रीजन अल्लाह ताला ने हर चीज को एक जगह पे रखा है, ठीक है ना। अल्लाह ताला एक जानवर पैदा करते हैं, वो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उसको कंट्रोल करने के लिए बाज पैदा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत सारी गुलहरियां हैं, बाज बहुत है, ठीक है ना। 6 बाज होंगे और 50 गुलहरियां होंगी, ठीक है ना। वो रोजाना बाज एक गुलहरी खाता है, सही है। उसको कम करने के लिए, उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास ना रैबिट्स हैं, यानी कि खरगोश हैं, इस तरह के बहुत सारे जानवर हैं। अल्लाह ताला हर चीज का एक सिस्टम बनाता है, और देयर इज अ रीजन कि एक चीज अल्लाह की मखलूक है, फिर दूसरी क्यों है, तीसरी कौन है, चौथी कौन है, ठीक है ना। और ये सब की सब अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ये तुम अल्लाह की फौज को नहीं जानते, ये सब अल्लाह की फौज है। हर मखलूक, अबाबील क्या थी, अल्लाह की फौज है। देयर इज अ रीजन कि ये सब चीजें, मखलूकात जो है ना, अल्लाह ने क्रिएट की हैं टू सर्व हिम। देयर इज अ रीजन कि मैंने तुम्हारे लिए लिंक्डइन का कोर्स रखा। देयर इज अ रीजन कि तुम्हारे ऊपर मैंने कहा कि तुम 10 क्लासेस लोगे। देयर इज अ रीजन कि मैंने अल रज़ाक में कहा कि तुम लैब्स करोगे, आर्टिकल्स लिखोगे, एफिलिएट के ऊपर काम करोगे। ये सारी चीजें करना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्यों? बिकॉज जब तुम वो सब करके आ रहोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिर मुझे सिर्फ तुम्हें ईमेल करा के बोलना है कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू वहां पर है, जाओ इंटरव्यू देके जाओ, मैं तैयारी करा के सब कुछ भिजवा देंगे, दैट्स इट। बट बिफोर वी डू दैट, यू हैव टू शो योर सेल्फ, ठीक है ना। इफ यू डोंट डू इट, यू कांट डू एनीथिंग फॉर यू। आपको जब तक वो काम नहीं करोगे तो मैं कैसे काम करूँ? ऐसे थोड़ी होता है यार, हवा में कोई थोड़ी काम किसी के लिए करता है। सारी रिक्वायरमेट्स तो पूरी करो, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, अल्लाह ताला तुम्हें लेवल 7 की जन्नत देंगे। तुमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की, 4 की, ठीक है ना, तुमने 7 की, फॉर एग्जाम्पल अगर 7 रिक्वायरमेंट्स हैं जन्नत में जाने के लिए लेवल 7 में, तुमने 6 की, तुम 6 लेवल पे जाओगे, 7वें में थोड़ी जाओगे। तुमने 5 की, 5वें लेवल पे जाओ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट्स अल्लाह ने अलग रखी हुई दीन में, ठीक है ना। तो द पॉइंट इज के यू हैव टू फॉलो दोज रिक्वायरमेंट्स, देन वी गिव यू द अश्योरिटी। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉमिस, बिकॉज दैट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर द मार्केट, ठीक है। तो उसने कहा कि आप मुझे ना रिकमेंडेशन दे दें लिंक्डइन पे। मैंने कहा भाई तुम्हें सब मिल जाएगा, तुम जाओ पहले अपना काम करो। सो ये फैसल के लिए, एक और लड़का है जो भी गया है, एक बहन है जो H1B पे गई है, ठीक है ना। ये सब लोग जो जा रहे हैं, उतर रहे हैं,
तुम वहां से कुछ भी करके आ जाओ, जब तक तुम ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करोगे, सीवी नहीं बनवाओगे, सब कुछ नहीं करोगे, तुम जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू लुक एट यू के H1B डजेंट मैटर एनीथिंग। तो तुम H1B लेके तुम टैक्सी भी चला सकते हो, ठीक है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं है। लेकिन कब तक रहोगे? H1B का भी टाइम होता है, तुम्हें टाइम चाहिए होता है। एम्प्लॉयर तुम्हें टैक्स रिकॉर्ड्स दिखाने होते हैं, सब कुछ करना होता है, तुम कहाँ से दिखाओगे? सो प्लीज, ठीक है ना, डू नॉट मेक मिस्टेक्स, लिसन। जी बिस्मिल्लाह, नेक्स्ट सवाल लेकर आइए। सर हमारे एक कस्टमर है, मिस्टर शाबान। वो इस्लामाबाद में है और वो चाह रहे थे कि लाहौर में उनके भाई के ज्वाइन करें। तो मैंने उनसे कहा था कि आप सेशन में आ जाइए, तो अगर वो सेशन में है तो हैंड रेस करें, तो मैं आपसे उनसे डायरेक्ट बात करा दूंगा। मेरे ख्याल से अभी है नहीं, जब भी आएंगे वो। ठीक सर। मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ, क्या फ्यूचर में हम, ये सवाल किया मुस्तफ़ा खलील ने, क्या इन फ्यूचर हम नाफे डिप्लोमा यूएसए कनाडा पाकिस्तान में जो कैंपस बनाने जा रहे हैं, इसमें हम कर सकेंगे स्टडी? डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, इन कैंपस में स्टडी होगी जी जी, इन तो ऑल कंट्रीज के अंदर? बनाए इसलिए जा रहा है, ठीक है ना, हम नहीं, पाकिस्तान में। शायद शायद जी शायद ये इजोकॉल और पियर्सन दोनों का अलग अलग पूछ रही है, दोनों का जवाब दें। देखें, हमारा जो मकसद है वो, जब आप कॉलेज खोलते हैं ना, जब आप कॉलेज खोलते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। जो आपको ना होम ऑफिस से यूके में एक क्या नाम है, परमिशन लेनी होती है कैश इशू करने की, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जिसे कहते हैं, ठीक है ना, एडमिशन एक्सेप्टेंस समथिंग, ठीक है, इसको कहा जाता है। या यूएसए के अंदर भी इसी तरह है कि आपको स्टेट डिपार्टमेंट से, उनका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उससे आपको परमिशन लेनी होती है कि भाई आप वीज़ा इशू करेंगे, या फिर वो यूएस एम्बेसी में आप लेटर लेके जाओगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे। एक पूरा सिस्टम है। इसी तरह कनाडा में भी है। इन तीनों कंट्रीज का सिस्टम हमें पता है, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। फर्क इतना है कि पाकिस्तान के प्रोजेक्ट का खर्चा $2 मिलियन है, यूएसए कनाडा यूके का खर्चा 25-25 मिलियन डॉलर्स, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। और तीनों जगहें हमने डिसाइड कर दी हैं, बता दी हैं। यूके की लंदन में है, यूएसए का आर्विन टेक्सास के अंदर है, और जो तीसरा है क्या नाम है कनाडा वाला, वो टोरंटो में। तीन जगह है हमारे पास। आप इसमें एडमिशन लेकर आ सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे, ठीक है ना। इनका नाम क्या होगा, कैसे होगा, हम जब चार्टर फाइल करेंगे तो उसके ऊपर एक तरीकेकार होता है, उसका एक पूरा एक वो होता है जिसको हमें फॉलो करके करना पड़ेगा। व्हेन वी डू दैट यू विल नो, ठीक है ना। सो राइट नाउ बहुत सारी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज वो पाइपलाइन में है। और जब जब तक वो चीज पाइपलाइन में होती है, उसकी शक्ल तब्दील होती रहती है, जब तक वो आउटपुट फाइनल ना निकल जाए, राइट। तो इसी तरीके से जो है ना, यू हैव टू वेट, बट यस यू विल बी एबल टू टेक एडमिशन, यू विल बी एबल टू स्टडी। बट मैं इतना बता दूं कि अगर डिप्लोमा करते हो, बाहर अगर आना है तो मास्टर्स करने आओ, तो मैं बहुत सस्ता पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑन एवरेज बैचलर्स यूके में हो, यूएसए में हो या कनाडा में हो, अगर तुम होम स्टूडेंट नहीं हो, यानी कि यहाँ की तुम्हारे पास नेशनैलिटी नहीं है, यूके का होम स्टूडेंट यूके का नेशनल होता है, यूएस का स्टूडेंट यूएस नेशनल होता है, कनाडा का स्टूडेंट कैनेडियन नेशनल होता है। अगर तुम ये नहीं हो इन ममालिक के अंदर, की नेशनैलिटी नहीं है, तो तुम्हारे लिए तालीम बहुत एक्सपेंसिव है, फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हम ज़बरदस्ती फीस कम नहीं कर सकते, हमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रखना पड़ता है, जो कि इनकी गवर्नमेंट बताती है, कि डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि ये होम ऑफिस का, ये लोकल स्टूडेंट की फीस ये है, ओवरसीज की है, वो करना पड़ता है, वो रिक्वायरमेंट है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर तुम ये पढ़ लेते हो तो तुम्हारे अपने मुल्क में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडल ईस्ट, जहाँ पर भी तुम हो, वहाँ तुम्हारे लिए पढ़ना आसान है, फीस कम है। अगर आना है बाहर मास्टर्स करने हो, एआई ऑप्स पढ़ो, मास्टर्स करने हो, एआई ऑप्स पढ़ो, साथ में डिप्लोमा कर लो, डायरेक्टली हमारे पास नहीं जाना, किसी और यूनिवर्सिटी पेयरसन करके घुस जाओ उधर। पेयरसन के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी, मैंने जैसा दिखाता रहता हूँ, ऑलरेडी 250-300 से ऊपर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ उनकी कनेक्शंस पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है ना। तो उनका डिप्लोमा करो, सब कुछ करो, एंट्री मिल जाएगी, तुम्हें जल्दी पहुंच जाओगे। बिकॉज हम अपने आप को जल्दी नहीं करेंगे जब तक हम अपने आप को, हर चीज में देखो, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए आपको स्टेबलाइजेशन और 10 चीजों को देखना होता है, ठीक है ना। आप ये नहीं करते, आप कोई भी मैं प्रोजेक्ट करता हूँ ना, तो मैं इसके 5 साल के पैसे अपने पास रख के फिर शुरू करता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं होता कि बस एक साल के पैसे जमा किए, काम शुरू किया, बंद करके चले गए, नहीं, ऐसा नहीं। इट टेक्स टाइम। सो वी आर वेरी कॉशियस, बिकॉज यहाँ लोगों का फ्यूचर है, बहुत सारी चीजें हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ अवर वर्ड्स एंड विथ अवर एक्शंस,
ठीक है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तुम लोग के पास मौका है, लेवल 5 पढ़ो, पेयरसन आ जाए, पेयरसन साथ पढ़ लो, लेवल 6 पढ़ो, साथ में पेयरसन पढ़ लो, सिर्फ वो पढ़ लो, क्या नाम है, एजुकॉल पढ़ के अभी निकल जाओ। रास्ते तुम्हारे पास सारे खुले हैं, ये सारे रास्ते खुले हैं, डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना। तो यस, वी विल ऑफर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट वहाँ महंगा होगा, यहाँ सस्ता, यहाँ तुम्हारे पास जो बैठे हुए हो सस्ता है, वो तुम करके आ जाओ, ज्यादा बेहतर है। डिप्लोमास करके निकल जाओ, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। मास्टर्स करने यहाँ पर किसी को बाहर जाना है ना, तो बाहर जाने के लिए मास्टर्स करने जाए, मास्टर्स सस्ता पड़ता है। या बैचलर्स का आखिरी साल, तो लैब से सॉफ्ट पढ़ो, पेयरसन पढ़ लो। पेयरसन का फायदा ये है, देखो, एजुकॉल की क्वालिफिकेशन जॉब मार्केट के हिसाब से डिजाइंड है। पेयरसन की क्वालिफिकेशन मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, जैसी है एकेडमिक ऐसी ही पढ़ानी पड़ेगी, मगर दोनों को मिलाकर तुम जॉब पे बैठ सकते हो। ठीक है ना, दिस इज द डिफरेंस। तुम्हें दोनों चाहिए, एक जॉब मार्केट के हिसाब से डिजाइन हुई थी, एक तुम्हें दुनिया में 10 मतलब कि हजारों यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ तुम्हारा रास्ता खुला, तुम जा सकते हो। यूके की 250 यूनिवर्सिटीज तुम्हें लेनी, 250 तो इधर ही होगी। यूएसए में 75-100 यूनिवर्सिटीज तुम जो तुम्हें ले लेंगी, बड़ी बड़ी, तुम वहां चले गए। ठीक है ना। कनाडा में भी इसी तरह है, जर्मनी में भी इसी तरह है, फ्रांस में भी इसी तरीके से, इटली में भी है, फिनलैंड है, स्पेन है, मोराशियस है, माल्टा है। मतलब कि 10,000, मतलब कि तुम्हारे पास जगह है, तुम कितने प्रोग्राम्स में घुसोगे, क्या करोगे। मुझसे कोई मशवरा पूछता है, मैं कहूंगा यूके, यूएसए, कनाडा। वो इसलिए कि यूके का पासपोर्ट 6 से 7 साल में हो जाता है, यूएसए का पासपोर्ट 15 से 20 साल लग जाते हैं। ठीक है ना, मिनिमम 15, मैक्सिमम 20 साल लग जाते हैं, ये लंबा चक्कर है। ठीक है ना। डॉक्टर को 10 साल लगते हैं, तो आईटी वाले को 15 साल लगते हैं। अगर ईबी वीजा अप्लाई कर लिया तो जल्दी हो जाए, 6 साल के अंदर होता है, मगर वो ईबी वीजा की रिक्वायरमेंट है। और कनाडा का वीजा पासपोर्ट भी यूके की तरह 5 से 6 साल में हो जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स, मिनिमम 5 साल में हो ही जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हें क्या करना है, द रेस्ट इज अप टू यू टू डिसाइड। जी। फिर अगला क्वेश्चन है, सवाल बहुत जाना पहचाना है, ठीक है। सुनिएगा, ये अली इबाद साहब ने कहा है यूएसए से। कैन आई गेट एडमिशन इन मास्टर in USA after EduCall level 6? Please provide detailed explanation with credit evaluation services. Recognize EduCall level 6 as bachelor equivalence. Regard, I live in USA. मैंने इसका जवाब शायद दिया भी था, मैं देख चुका आपने हूँ। ऐसे सवालों के बहुत सफा जवाब दे चुके हैं, हाँ लेकिन हाँ। लोग फिर भी आपके मुंह से दोबारा सुनना चाहते हैं। हाँ, चले बता दें। देखें, यूएसए के अंदर आप यूके से डिग्री करोगे ना, आप यूके में एडमिशन लोगे, कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है ना। यूके से यूएसए आओगे, तुम्हें एवेल्यूएशन करानी पड़ेगी। एवेल्यूएशन कैसे होती है, एक फ्रेमवर्क्स होते हैं। आप यूएसए से डिग्री करो, स्टैनफोर्ड से की हो, तुम ऑक्सफोर्ड जाओगे, बोलेंगे जी एवेल्यूएशन करा के लाना, और रिक्वायरमेंट है, तुम्हें रिक्वायर करनी पड़ेगी, एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। तो उनकी यूके नैरेक एक बॉडी है, जो कि यूके ENIC उसका नाम है, जो वो करती है। इसी तरह यूएसए में अलग अलग हैं, WES है, मुख्तलिफ बॉडीज हैं जो करती हैं। वो सब जो बॉडीज हैं, वो आपके इंटरनेशनल इक्वलेंसी का लेवल देखती हैं कि आपके पास कितने क्रेडिट्स हैं। यूके में बैचलर्स के 120 क्रेडिट्स होते हैं, लेकिन वो यूके में, सॉरी, बैचलर्स के 360 होते हैं, और यूएसए में 120 होते हैं। बट दैट डजंट मीन कि यार 120 है और 360 है तो मैंने 3 दफा बैचलर्स कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ भी 3 साल का बैचलर्स है, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। यहाँ भी 3 साल का बैचलर्स है और 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। क्रेडिट्स वही है, 360 वही है क्रेडिट्स। ठीक है ना। तो क्रेडिट्स की इक्वलेंसी सब एक दूसरे की मानते हैं। अमेरिका, यूएसए, कनाडा, ओवरऑल G20 कंट्रीज, जिसको नेटो अलायंस भी कहा जाता है, वो सब एक दूसरे की मानते हैं। ठीक है। फर्क इतना है कि अगर आपने AI ऑप्स किया हुआ है, तो आप उसमें साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डिजिटल फोरेंसिक्स, AI, GRC, ठीक है ना, डेटा एनालिटिक्स, इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। ये नहीं कर सकते कि AI ऑप मैंने किया है, AI ऑप्स, और मैं मेडिसिन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, वो तुम्हें नहीं मानेगी। ठीक है ना। तो वो डिग्री की फील्ड और वो सब चीजें देखी जाती हैं, इस तरह हर जगह होता है। वो प्रोग्राम करके, AI ऑप्स करके तुम बिजनेस में घुस सकते हो, कहीं भी घुस सकते हो, बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, IT सब में घुस सकते हो। लेकिन अगर तुमने मेडिसिन में नहीं जा सकते यूके यूएसए में पढ़ने के लिए, तुम्हें इसके लिए अलग से करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस। बट वो सब एक दूसरे को मानते हैं। भाई, मेरे सर्टिफिकेट पे कहीं मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आता है। इट्स नॉट माई सर्टिफिकेट, इट्स सर्टिफिकेट कमिंग फ्रॉम देम, नॉट मी।
जी। शाह खालिद साहब पूछ रहे हैं, आई एम होल्डिंग डिग्री इन बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग with 2.6 CGPA. I am the only bread earner in the family. Can I get visa from European countries? कोई वे है इसका? यार वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो जो यूके से लड़का करके आया था, उसने कमेंट्री से पढ़ा हुआ था, उसको जॉब नहीं मिल रही थी। तुम जहां पर तुम इतनी पाकिस्तान से है ना ये गालिबन, राइट? जी हाँ, पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से जो तुमने जाना पढ़ा है जाना चाहते हैं वहां पे। हाँ, मतलब कि तुम्हें अगर यूरोप जाना है तो पाकिस्तान से करो, इंडिया से करो, उसकी कोई औकात नहीं है। मैं तुम्हें क्या उसमें क्या बोलूं? वो यूके से करके उसकी कोई औकात नहीं है, तो तुम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहे हो, राइट? तो ये डिफरेंस है ना। वो भी थर्ड वर्ल्ड इसलिए कहते हैं कि यही पाकिस्तानी ड्राइवर, यही इंडियन ड्राइवर वहाँ बदमाशी से ड्राइव करेगा, यहाँ आएगा रोड पे बिल्कुल इंसान बन जाएगा। ये क्यों? मेरे वाले साहब ने पूछा ये क्या बात हुई, यहाँ सब क्यों सीधी सीधी गाड़ी चला रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कि उनको डर है कि लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और रिश्वत नहीं है कोई। और मैंने कहा वहां पर पैसे देगा पुलिस वाले लोग, पैसे देगा पुलिस वाले लोग, जाओ। तो मैंने कहा ये फर्क है ना। तो तुम्हें, मैंने अपने वाले साहब को बोला कि भाई आपको यहाँ पर तमाम सुन्नत की चीजें नजर आएंगी, इंसाफ, ऑर्डर, हर चीज आपको नजर आएगी वहां पर आपको। लेकिन इस्लाम मतलब कि नजर आएगा, मुसलमान नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। वहां आपको मुसलमान नजर आएंगे, इस्लाम नजर नहीं आएगा। इतनी कैसे मुसलमान है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो जो तुमने डिग्री की है उसकी कोई औकात नहीं है, आई एम सॉरी, तुम इस पे कहीं जा नहीं सकते। हाँ, अगर तुमने इसके ऊपर पढ़ लिया, कर लिया, ऑगमेंट कर लिया, फिर तुम निकल सकते हो। फिर तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, ठीक है ना। जाओ, बैठ के पढ़ाई करो, डिप्लोमास करो, इंटरनेशनल जिसकी एक्रेडिटेशन है। ये तो यूरोपियन यूनियन में EQF के मुताबिक भी उसको वो लोग फॉरेन से उसकी वो है, एक्रेडिटेशन है। तो तुम जाके कहीं भी जा सकते हो, बट जाके खत्म तो करो पहले, फिर तुम जाओ ना उसके ऊपर। ये कहना कि बस मुझे ये कर लिया मुझे डाल दें, ऐसा थोड़ी होता है। जी। यहाँ से 3 सवाल ले लिए ना आपने। अब मैं यहाँ से किसी से पूछ लेता हूँ। अगर यहाँ कोई हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी तो पहले सवाल कर सकती हैं। मैं रुकैया सर बहन को। सर सर रुपये साहब नमाज पढ़ने गई हुई है। ठीक अच्छा है। अच्छा। और बारी बारी लोग जा रहे हैं, 2-3 मिनट के बाद वापस आ रहे हैं, तो आ गई हैं। अच्छा, फिर बात कर लें। हाँ, वो जी मगरिब का मेरे ख्याल से टाइम हो गया। जी जी। जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी जो एज है वो 32 है। तो उससे मैंने ये कहना था कि मैं जो है वो मैंने पहले जो है वो मास्टर्स एजुकेशन में किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको कोई यूज नहीं था। तो फिर मुझे जो है वो मैंने फिर मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में किया। तो उसके बाद मैं मतलब टीचिंग की जॉब करती रही। तो क्या कहते हैं, टीचिंग में scope नहीं था, वो इतना डेस्परेटिंग प्रोफेशन है यहाँ पे, और आई वॉज पेइंग वेरी लो रेम्यूनरेशन। तो मैंने जो है वो टीचिंग की जॉब छोड़ दी है। तो अब जो है वो मैं जॉबलेस हूँ। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट पता चला नाफे का। तो जो है वो मैं यही ऑप्शन एनरोल किया, तो मैंने DCA स्टार्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो वो उसमें जो पाइथन पढ़ाई थी, जुपिटर नोट वाली। की आवाज चली गई। तोकिर भाई, आपको आवाज आ रही है इनकी? आवाज आ रही तोकिर भाई आपको? इनकी इनकी आवाज चली गई। इनका सवाल क्या है? ये पढ़ रही है माशाल्लाह, ठीक है। मैं इनसे पूछने वाला था कि जरा मुझसे इंग्लिश में बात करें, ठीक है। आई गेस के वो तो नहीं हो सकता। इंग्लिश लिटरेचर में किया। इंग्लिश लिटरेचर में क्या पढ़ा रहे थे? मैकबेथ पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे इनको? मैं जरा सुनना चाह रहा था कि उन्होंने पढ़ा क्या है इसके अंदर। ठीक है, एनीवे, मतलब कि अल्लाह ताला, जब तक इनकी आवाज आती है। जी, तलहा नवाज बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बोलिए। सर मैं आपका DCCS का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने CSSP के डोमेन 4 कवर कर लिए, लेकिन नोट्स अभी तक डोमेन 2 के ही कवर किए हैं। तो सर नोट्स पढ़ने की स्पीड स्लो है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब मैं इतनी आगे पहुंच गया हूँ, डोमेन 4 भी कवर हो गई है, क्या मैं लेक्चर्स कंटिन्यू रखूँ कि पहले नोट्स कवर करूँ? क्योंकि पता है आपको, ज़रा कंज्यूम करने में नोट्स को ज़रा थोड़ा को टाइम लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, इट डजेंट मैटर। देखो, CSSP ऐसा कोर्स है जो तुम पास करने के बाद भी ना 3 4 5 साल तक पढ़ते रहोगे, ठीक है ना। ठीक। ठीक है, तुमने इसको रोकना नहीं है, मतलब कि तुम्हें पढ़ते रहना, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। उसमें मुख्तलिफ चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत वास्ट फील्ड है, उसमें तुम्हें पढ़ते ही रहना है। और जितनी चीज़ें उसमें पढ़ाई जा रही हैं उसमें तुम 10% इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करोगे।
लेकिन 90% तुम्हारे कैरियर में बाकी मुख्तलिफ सिनेरियोज में आती रहेंगी, ठीक है ना, जिसको तुम्हें ठीक। करना। तो इट डजेंट मैटर, तुम आगे बढ़ते चले जाओ, छोड़ो नहीं उसको। सुनना अलग है, पढ़ना अलग है। सुनते रहो, पढ़ते रहो। सुनते रहो, जब पढ़ने का टाइम मिले बैठ के पढ़ो, ठीक है ना। बाज़ औक़ात कुछ लोग बहुत तेज रीडिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो रीडिंग करते हैं। मेरी बहुत तेज स्पीड है अरेबिक और जो है ना इंग्लिश पढ़ने की। मेरी बहुत स्लो स्पीड है उर्दू और फ्रेंच पढ़ने की, ठीक है ना। पश्तो तो बोल देते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बस वो जबान से ओरल ट्रेडिशन है ना एक तरह से, ठीक है, सर सीखी है। बट तो ये डिफरेंस है। तो इट ऑल कम्स डाउन टू, कुछ लोग उसमें कुछ चीज़ें पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, कुछ चीज़ें आराम से करने में होते हैं, ठीक है ना। मेरे बच्चे इंग्लिश फ्रेंच, उनको उर्दू बोल सकते हैं लेकिन उर्दू पढ़ना नहीं आती। इंग्लिश फ्रेंच अरबिक बहुत तेज पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हर बंदे की अपनी हिसाब से होती है। मैं फ्रेंच में फंस जाता हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा होता हूँ, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे दैट्स हाउ इट इज। सो डोंट वरी, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप ऑन स्टडिंग। ठीक सर, ये जो पीएसएन की क्वालिफिकेशन क्या चीज़ है, मुझे इसकी समझ नहीं आई। पीएसएन, ये जो आप बोलते हैं हर बार पीएसएन की क्वालिफिकेशन, पियर्सन पियर्सन। पीयर्सन। ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। मैंने एक उसमें मैंने बताया था कि क्या है, ठीक है ना। तो मैं वीडियो यूट्यूब पे नजर आ जाएगी, तुम उसको फॉलो करो तो मैं वहाँ पे वीडियो नजर आ जाएगी। ठीक। एजुकॉल एक थैंक। बॉडी है, इस तरह पेयरसन एक बॉडी सही। है ना। उसकी भी वैल्यू है। उसकी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो सकते हैं तुम्हारे। डायरेक्टली उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ना पहले से ही स्टैब्लिश करके उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये है पेयरसन, जो है ना वो एक बड़ा इदारा है। 3 बिलियन पाउंड से ज्यादा उनका रेवेन्यू है, और दुनिया में उसको हर जगह फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 12-12 15-15 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक है। ठीक। तो पेयरसन की जो क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे अगर तुमने उनका कंप्यूटिंग में एचएनडी कर लिया, तो तुम यूके में, अ, अगर मैं सिर्फ यूके का करूँ यहाँ पर, ठीक है ना, यूके, तो यूके के अंदर तुम, और ये कंप्यूटिंग के अलावा बिजनेस और इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजीज करूँ, तो यूके में तुम यानी कि 130 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो, इन 3 प्रोग्राम्स जो हम पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटिंग, ठीक। ठीक है ना, अगर तुमने यहाँ पर ये पढ़ा कंप्यूटिंग वाला डिप्लोमा किया, तो तुम लिवरपूल में ले सकते हो पहले साल में। कोवेंट्री में तुम तीसरे साल में जा सकते हो, ठीक है ना। लंदन ठीक। मेट्रोपॉलिटन में तुम तीसरे साल में जा सकते हो। सिटी ऑफ लिवरपूल में टॉप अप पहले साल में, लेकिन वो डिग्री डिग्री अलग अलग डिग्रीज है ना, ठीक है ना। सही। कोई तुम ना किसी डिग्री में तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा रहे हो तीसरे साल में, किसी में तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हो, किसी में तुम वेब डिजाइन में पहले साल में, पहले साल को माफ करके दूसरे साल में जा रहे हो। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग वो किया हुआ है, और कितने क्रेडिट्स मांग रहे हैं सब उन्होंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी में तुम्हें तीसरे साल में मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल ठीक। थिंग्स आर मेंशन देयर। तो ये यूएस की, तो ये पेयरसन जो है ये डायरेक्ट पाथवे है, ठीक है। तो हमारे ठीक। इनके साथ डायरेक्ट डेस्क होगी। ये हमारा स्टूडेंट है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तलहा है। तलहा। तो हमने कहा भाई तलहा स्टूडेंट है हमारा, इसने हमारे साथ एजुकॉल भी किया है, पेयरसन भी किया है। एजुकॉल इसलिए कि वो जॉब के हिसाब से डिजाइंड है। इसको मैं इनके सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकता। ये पढ़ा ठीक। रहे हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ये पढ़ा रहे हैं व्हाट इज जीआरसी, सारे इंट्रोडक्शन कोर्सेज हैं। डिग्री इसी हम्म। तरह होती है ना, क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं वहां तुमको पढ़ा रहा हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कैसे करते हैं, ये बोल रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। लेकिन बात यह है कि ना, यहाँ पर तुम्हें मिल रहा है उसके अंदर एडमिशन डायरेक्टली, यानी तुम्हें दे रहे हैं आखिरी साल में। वहां तुम्हें स्किल्स लेके जा रहे हो कि तुम्हारी जॉब हो सके। ये डिफरेंस है। ठीक। तो हमने एजुकॉल की क्वालिफिकेशन जॉब मार्केट के हिसाब से डिजाइन की है, उसकी भी वही इक्वलेंसी सब कुछ है। और ये पाथवे तुम्हारा वो है। तो अगर तुम ये पाथवे लेके जाओगे यूनिवर्सिटी में हमारी ठीक। एजुकॉल, तो हो सकता है तुम्हें बोले आपने लेवल 6 किया है, मगर हम आपको हो सकता है लेवल 2 में आपको दूसरे साल में एडमिशन दें, ठीक है ना, या तीसरे ठीक। साल। हमारी मर्जी है, या हम आपको मास्टर्स में दें। मास्टर्स में तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, लेवल 6 की नहीं। लेवल 6 में तो आपको डायरेक्ट मास्टर्स में दे देंगे। लेवल 5 अगर तुम करके जाते हो, ठीक है ना, तो जी। हो सकता है तुम्हें डिग्री में दूसरे साल में दें या पहले साल में दें, ठीक है ना। सही। या हो सकता है कुछ लोग तीसरे साल में दें, तो वो तुम्हारी इक्वलेंसी वहां पर फिर वो लोग पॉइंट्स को मैच करना शुरू करते हैं। लेवल 6 तो पूरा हो गया ना, खत्म हो गया। आपने बैचलर्स कर लिया, खत्म हो गया बस। वो अब डायरेक्ट मुझे मास्टर्स में चाहिए।
मुझे सर पीछे आपका मास्टर मास्टर लाने का प्लान है? मेरा प्लान है आगे आपसे ही करने का सारा चीज। बिल्कुल है, वो बाहर होगा, यहाँ पर नहीं, बाहर है। अच्छा सब उस पर अच्छा। काम हो गया है, डिग्रियों के नाम भी बन गए हैं, हर चीज बन गई है, ठीक है ना। बट देर ठीक आर है। सर्टन थिंग्स को जो हमें मीट करनी है, एंड वो वंस वी आपकी डू, यूनिवर्सिटी में होगा, इंग्लैंड में? ठीक ठीक है जी। है। आदिल सज्जाद, तुम इंटरव्यू के लिए आए हो ना, बैठे रहो, सब्र करो। अच्छा सर, रऊफ अफजाल साहब का क्वेश्चन मेरे पास नेक्स्ट है 6 नंबर पे, और वो लाइव भी है, तो उनसे सवाल ले लें। मेरे ख्याल से सऊदी अरब से, मेरे पर उनका फोन नंबर सऊदी अरब का है। जी जी, बोलिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी सर, कैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन बिल्कुल एक बेसिक है, क्योंकि हम जो है ना बिल्कुल एक वो मैं अंडर मैट्रिक हूँ। और मेरा सवाल बिल्कुल एक बेसिक सवाल है, क्योंकि हमने आपका यूट्यूब चैनल से काफ़ी वीडियोस वगैरह मैं मतलब 1 साल से तकरीबन आपको फॉलो कर रहा हूँ, तकरीबन 1 साल से। तो सर मेरा भाई है वो पाकिस्तान में, अभी उन्होंने आईसीएस कंप्लीट किया है। तो मतलब मेरे सवाल से आपको अंदाज हो जाएगा, क्योंकि हम एक बिगिनर है, तो हमें मतलब वो सवाल उस हिसाब से आपसे करेंगे। मतलब हमें स्टार्ट कहाँ से सर लेना चाहिए? आप जो भी ये फील्ड बताते हैं तकरीबन मतलब मैं मुझे थोड़ा नॉलेज है हमारी फैमिली में, क्योंकि मैं थोड़ा ये बाहर रहता हूँ इधर, मतलब मैं ड्राइव वगैरह करता हूँ। तो आपकी ये यूट्यूब चैनल से ना मैं काफ़ी 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो वीडियोस वगैरह मैं चेक कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से हमें मतलब फर्स्ट स्टेप, मतलब मुझे उधर यूट्यूब से कोई वीडियोस ऐसी नहीं मिली कि हमें अभी, मतलब मेरा भाई है तो इस फील्ड में, वो कंप्यूटर फील्ड में उसका इंटरेस्ट है। तो हमें किस फील्ड में मतलब पहला स्टार्ट किधर से लेना चाहिए? हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं मिल रहा। तो मैं काफी अरसे से देख रहा था कि किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट हो, तो वो भी बड़ी मुश्किल से यार, मैंने ये मेरे से कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, पहली बात तो ये है कि ना, नहीं। अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो जो लड़के हैं वहाँ पर, वो सब दे देते हैं, उनके पास सब कुछ है, ठीक है ना। मैं तुम्हें ये जी बता जी सकता हूँ कि तुम्हें, अच्छा, जो तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी जो है ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से करना चाहिए, वो भी हमने सब बताया है। क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैं तुम्हें इस लड़के का नाम बताता हूँ, ये लड़का है, और ये बेसिकली इसका नाम है मोहम्मद उवैस, ठीक है ना। मतलब जी जी। मोहम्मद उवैस, और ये टूबा टेक सिंह से है, ठीक है ना। तो बट हम भी टॉपर टेक्सिंग से हैं सर। अच्छा, चलो, ये मुझे नहीं मालूम था कि तुम कहाँ से हो, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ। तो इसकी ये जो है ना, हमारा स्टूडेंट है। जी ये जी कहता है कि भाई मैं फसल काटता था, फसल में बैठकर, ठीक है ना। जी फसल भाई, जी हमारे इतने बुरे हालात थे, और मुझे जी कुछ अंदाजा नहीं था। मुझे आप यूट्यूब पे नजर आया, यूट्यूब पे लोग पाकिस्तान में देखो ना, ठेले वाला हो, टैक्सी वाला हो, रिक्शे वाला हो, सब फिल्में, गाने सब चल रहे होते हैं, जी राइट। जी बिल्कुल। तो उसको ये भी नहीं पता कि मलिक मौत उसके सर पे खड़े हुए हैं, वो मरने वाला है, और वो बैठ के जी गाने सुन रहा होगा, फिल्में देख रहा होगा, राइट, ड्रामे देख रहा होगा। बस ये हमारी कौम है ना। फलस्तीन बिल्कुल आज बिल्कुल ऑपरेशन कर रही है, और हम लोग जो है ना बैठ के फिल्में, ड्रामे, गाने सुन रहे हैं, ठीक है ना। बड़ा मसला है। हम बोलते हैं हम मुहब्ब रसूल, हम सबसे बड़े गुस्ताख रसूल, ठीक है ना। बिल्कुल तो लानत होनी चाहिए हमारे ऊपर और हमारे स्कॉलर्स के ऊपर कि जिन्होंने हमें सही इस्लाम नहीं पढ़ाया, और ना मेहनत की, कुछ भी की, कोई मकाम नहीं की, ड्रामेबाजी ये सब, ठीक है ना। तो वो बंदा कह रहा है कि भाई मुझे आपके कोर्स पढ़ने से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। आज वो AWS का ट्रेनर लग गया है। अब इस पूरे टाइम में उसको 1.5-2 साल लगे हैं, वो AWS का ट्रेनर लग गया है, और किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी है, और वो करा भी रहा है, पढ़ा भी रहा है, और हमारा कोर्स भी पढ़ रहा है। और मेरे ख्याल जी से जी वो जो है ना, 2,10,000 पता नहीं कितने पैसे महीने के कमाता भी है। इंटर पास जी है, जी तो मैट्रिक पास जी हो, जी तुम्हारा भाई इंटर पास है, ये भी इंटर पास है। कोई चीज़ नहीं जी थी, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो चीज़ें मिलने से, करने से उसको पता चल गया। सो इट डजेंट बिल्कुल मैटर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम कैसे कपड़े पहनते हो, तुम ना, तुम्हारी शक्ल कैसी है। अल्लाह के नज़दीक ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लाह के नज़दीक है भाई, इंसान तहारत अपनी रखता है कि नहीं रखता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। निफ्स ईमान है, क्योंकि अल्लाह को सफाई बिल्कुल पसंद है, ठीक है ना। उसके बाद बिल्कुल वो, ये पूरे पूरे इस्लाम पे चलता है कि नहीं चलता, ये नहीं कि आधा चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, ठीक है ना। तो इधर उधर जो आधा चल रहा है, कभी इधर है, कभी नरम है, कभी गरम है, तो उसके लिए लेवल 1 की जन्नत है, लेवल 2 लेवल है, वन। ठीक है ना। पहली जन्नत, ठीक है ना। सातवीं जन्नत में तो नहीं जा सकता ना, बिल्कुल उसके बिल्कुल भी लेवल्स हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये कि ना, ये जो इंसान जिस लेवल पे मेहनत करता है वो वहां पहुंच जाता है। फर्क जी इतना जी है कि जो लोग बहुत मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं, और उनको पता नहीं होता कि वो किस तरह से क्या करें, ठीक है ना।
जब उनको रास्ता बताया जाता है तो वो उस रास्ते पे चलकर बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं, राइट। तो ये जो लड़का जी है टूपर सिंह का, इसका अब ये माशाल्लाह मतलब कि काम कर रहा है, अपना सब कुछ कर रहा है। इसका मैसेज मैं सुनता हूँ, मुझे इसने बीच में मैसेज किया था। ठीक है फैसल भाई, थैंक यू। फिर आप मुझे याद रखिएगा, मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा मोहम्मद अवैस के नाम से, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको इस तरह याद रहूँ। मोहम्मद अवैस जाहिद इसका और नाम है। मैंने आफ्टर 3 मंथ अपनी जॉब भी क्विट कर, ये एक जगह जॉब भी कर रहा है, और उस जगह पे ऊपर ना ये कह रहा है कि मैं अपनी जॉब क्विट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मुझे कोर्स खत्म करना है। और मुझे से वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी उसने एडमिशन ले लिया था, और जो है ना कह रहा है कि मैंने 1 साल वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ज़ाया किया है, मगर मैं उसको छोड़कर, मैं इसने पैसे जमा किए, इसने मेहनत की, और कर करा के ये यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है ना। तो जब ये कर सकता है तो फिर तुम्हारा भाई भी कर बिल्कुल। सकता है, तुम कर सकते जी हो। सर, मेरा यही क्वेश्चन है कि हमें अभी ये जो 4 साल की कोई भी डिग्री है ना, तो उसमें मतलब पढ़ने की जरूरत है, या मतलब आप क्या रेकमेंड करेंगे, या मतलब उस सीन में ना हो जिस अगर तरह तुम मुझे BS। अगर तुम मुझे सुनते आ रहे हो और सब कुछ करते आ रहे हो, तो मैं तो मना करता हूँ सबको, 5 साल की क्यों 4 साल की क्यों डिग्री कर रहे हो। ठीक है ना। जी जी। वो तो मैं मना करते आ रहा हूँ। तो लेकिन अगर तो तुम्हें फिर भी करनी है तो तुम्हारी मर्जी है हमें भाई। देखिए ना सर, हमें यही तो आपसे मशवरा लेना है ना, इसी चीज से हमें मतलब मैं मेरा बता ये चुका यही। हूँ, मैं जी जी बता बिल्कुल, चुका मुझे जी हूँ। मुझे समझ आ गई सर। ठीक है ना, तो ये मैं दूसरी बता ये, चुका हूँ। मैं वो अगर तुम लड़के देखो, से, अगर तो तुम्हें आप 4 साल जाया करने हैं और पैसा लगाना है, ऐसे ही देखो, 4 साल, जो पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा वक्त है। जी अगर तुम्हारा बिल्कुल। वक्त ही खत्म हो गया तो खत्म हो गया सब कुछ। पैसा तुम दोबारा कमा सकते हो, वक्त नहीं आएगा, वक्त चला गया ना। फिर तुम्हें तो सर और टाइम लगा के वो पैसा कमाना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन पैसे इस का तो यही मसला तो है हमें, तो बड़ा। जिस तरह आपके अलनाफे में हमें एडमिशन चले, उनका एडमिशन करवाते भी हैं हम अलनाफी में। तो मतलब अब हमें तो बिल्कुल नहीं पता ना किस किस तरह कांटेक्ट करना है, या किस तरह राब्ता करके एडमिशन किस लेवल में किस तरह करना है, यही तो हमें पता नहीं है ना बिल्कुल। यार मैं देखो, सर मैं इनको नंबर दे देता हूँ, ठीक है ना, अब मैं जी इनको जी गाइड करूंगा, ठीक ठीक है। जी। है। मेरा नंबर वेबसाइट पे जाओगे, हम्म, वेबसाइट पे जाओगे तुम्हें वो भी नजर आ रहा है, वेबसाइट पे जाओगे तुम्हें यानी कि चैट भी नजर आ रही है, कॉल भी नजर आ रही है। ये तुम सर पाकिस्तान एक मैं, हमारे यहाँ इधर काफी और भी हैं जो बिल्कुल एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता मतलब किस तरह स्टार्ट लेना है। काफी लोग हैं मतलब वो देखते हैं करते, लेकिन उन्हें नहीं पता। पता नहीं फिर वो यूट्यूब से बराबर मतलब हमें मतलब गाइडेंस नहीं मिलती, या क्या सीन आपका है। आपका नंबर सऊदी अरब वाला है, वो सही है। जी बिल्कुल, वो मेरा सही नंबर है। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है, जी फिर हम थैंक यू। आगे बात करेंगे इंशाल्लाह, आपको पूरी ठीक। गाइडेंस मिलेगा, फिक्र ना करें। ठीक है। ओके। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। सर अगला सवाल जो है मोहम्मद अनवर इकबाल ने किया है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आई मेंशन my age is 46 or having 20 years of professional experience in a big organization of Karachi, currently working as a GM, but I would like to move to Canada. Due to the over age, it is difficult but not impossible. So please guide me which diploma track is suitable to fulfill my purpose. एज 46 है और अच्छी पोस्ट के ऊपर है, कनाडा जाना चाहते हैं। एज 46 पे हैं, कनाडा आना चाहते हैं। कनाडा कैसे आएंगे, ये इनको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, कौन सा वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है। लेकिन किस एरिया में काम करते हैं, काम क्या है इनका, मतलब कि किस एरिया में काम करते इन्होंने हैं। प्रोफेशन नहीं बताया है, लेकिन ये बताया कि हाँ, वो जीएम की पोस्ट पे और वेल एक्सपीरियंस है। जीएम की फील्ड नहीं पोस्ट पता, है। फील्ड नहीं हाँ, पता। जीएम की पोस्ट है, सब कुछ है। तो अगर उनको यहाँ आना है तो उनको अपना कैरियर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा शौक होगा कि वो, यार यहाँ वहाँ तो मैं जीएम था, जनरल मैनेजर था, सब मेरे आगे पीछे भागते थे, यहाँ तो मुझे पियोन भी नहीं मिल रहा, चपड़ासी कोई भी नहीं है, सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ा शौक होगा उनके लिए। क्या काम करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, आ, जितनी उनकी इस्तात है उसके हिसाब से सोचें कि वो ना, इस्तात इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और इस्तात इन टर्म्स ऑफ रिटेंशन ना, कि कितना वो करना है। क्योंकि देखें, दो उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो जहाँ बैठे हैं उधर बैठे रहें, 46 के हो गए हैं, अगले 20 साल 25 साल और काम करें और फिर रिटायर हो जाएं। ठीक है ना। या फिर वो बोले कि नहीं यार, यहाँ कुछ भी नहीं है, अगले 20 साल में पता नहीं इसके हालात क्या होते हैं, तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुझे नहीं मालूम, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक सूरत हाल होगी, या तो ठीक और बुरे बुरे सूरत हाल होगी, वट एवर द केसेस, राइट। इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं होगी, वो नजर आ जाएगा, सबको नजर आएगा।
तो ये सब चीजें इनको देखनी है, इनको एवेल्युएट करना है कि इनको क्या करना चाहिए। मुझसे पूछेंगे तो मैं इनको कहूंगा कि AI ऑप्स पढ़ें, जिसमें डेव ऑप्स, सिस ऑप्स, AI सब चीजें हैं। अगर वो नहीं पढ़ सकते, डेव सिस ऑप्स पढ़ें। वो नहीं पढ़ सकते तो डिप्लोमा इन डेव ऑप्स या सिस ऑप्स या जो भी करना है वो करें। और वो भी नहीं पढ़ सकते, DCCS पढ़ें। और ये सोचें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको मैं यहाँ कनाडा अगर लैंड करता हूँ या अगर मैं USA जाता हूँ तो किस तरह से मैंने कंपनी रजिस्टर करवानी है। सबसे पहले तो अपना स्टेटस करवाना है, और वो कंपनी रजिस्टर कराने के बाद मुझे पाकिस्तान से इधर उधर से यहाँ से लोकली काम उठाकर, ठीक है ना, उन लोगों से करवाना है। ये बड़ा अच्छा बिजनेस है, क्योंकि जब इतना सीजन प्रोफेशनल आदमी हो ना तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से सोचना चाहिए कि मैं एक IT कंपनी स्टैब्लिश करूँ तो कैसे करूँ। ये उनको देखना पड़ेगा। अगर ये वो करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है ना। तो इससे इनको बहुत सारी चीज़ों का समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काम तो है, यहाँ भी काम है, USA में भी काम है। USA में काम ज़्यादा है, यहाँ पे आबादी कम है ना, 35-40 करोड़ की आबादी है। मतलब कि 35-40 बोल रहा हूँ, 3.5-4 करोड़ की टोटल आबादी है कनाडा की, राइट। 10%, यानी कि पूरे कराची की आबादी के बराबर कनाडा की पॉपुलेशन है। और जो दूसरा है वहाँ पर 35-40 करोड़ की आबादी है। 35 करोड़ की आबादी तो है ही है USA के अंदर, बाकी ओवर इलीगली बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो वहाँ पर ये घुस के किसी के साथ बातचीत करके अपना भी H1B करवाएं, फिर पार्टनर बन जाएं, फिर वहाँ से बंदों को निकालें। अभी लेटली हमारे पास ना एक पाकिस्तानी खातून आई है जो अ, हमारे पास पढ़ भी नहीं है, और वो कह रही है कि ना, वो रिक्रूटर है, वो कह रही है कि मुझे आपके बंदे चाहिए। मैंने कहा हाँ, मैं आपको अल रज़ाक के थ्रू बंदे प्रोवाइड करेंगे। तो वो उनका H1B निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। अगेन ये अब उनकी मर्जी है किसको उठाती है, मैं उनका नाम दे दूंगा कि ये बंदा काम कर रहा है, आपसे बात कर ले, ठीक है ना। पैसे तुम लोगों से कुछ नहीं लेंगी, सब कुछ अपना काम करेंगे, लेकिन तुम उनके पास बन जाओगे बस। 5 साल 6 साल जो भी है तुम बंदे में होगे। काम होगा तुम्हें काम देंगी, काम नहीं होगा तुम्हें नहीं देंगी, लेकिन तुम निकल जाओगे बाहर, ठीक है ना। और रिक्रूटर्स के पास यहाँ बहुत काम है, तो वो तुम्हें एंगेज ही रखेगी, क्योंकि तुम्हें एंगेज रखने में उसको फायदा है, ठीक है ना। तो वो लोग बड़े होशियार हैं, लोग इस तरह के काम स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने किया नहीं। और इंडियंस इसमें बहुत आगे निकल गए, इंडियंस ने बड़ा काम किया हुआ है यहाँ पर। लेकिन वही बात है ना कि पाकिस्तानी एक दूसरे की टांग काटने में माहिर हैं, इंडियंस एक दूसरे के कंधे के ऊपर जो है ना वो दीवार बनाकर आगे बढ़ने में माहिर हैं। ठीक है, वो दीवार बन जाते हैं और हम जो है ना वो झोंपड़ी है समझो, ठीक है ना। वो जला देते हैं बंदा अपनी झोंपड़ी ना। इंडियंस जो है ना वो मजबूत करते हैं अपनी दीवार, क्या, और दीवार मजबूत करो यार, ठीक है, सही है। तो ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि हम उम्मत नहीं है ना, दिस नॉट उम्मत, इट्स पाकिस्तानी और इट्स ये सो, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। एनीवे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी फरमाए। तो मेरा मशवरा उनके लिए ये होगा कि वो इस पे जाए, फिर काम करें। EB3 वीजा भी वो अप्लाई कर सकता है H1B की जगह, क्योंकि इतना GM है, सब कुछ है। EB3 वीजा के लिए उसको AI ऑप्स दिखाना होगा कि मेरे पास वो है। EB3 वीजा का फायदा ये है, EB वीजा का फायदा ये है कि ना वो EB1 EB2 3 कैटेगरीज हैं, और उसमें फायदा ये है EB वीजा में कि वो अपना खुद ही ग्रीन कार्ड फाइल कर सकता है। उसकी कुछ टैक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दिखाओ खुद फाइल कर लो। तो वो ज़्यादा उनके लिए जो इस तरह के प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फायदा। फिर वो पूरे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज यहाँ बनाकर USA में काम यहाँ से पकड़ के उन लड़कों को वहाँ से ला सकते हैं। मेरी नज़र में अगर ये काम किया जाए तो 25 से 30 लाख 50 लाख के करीब, ठीक है ना, आप पाकिस्तान जैसे मुल्क से बंदों को उठा सकते हैं, इंडिया जैसे मुल्क से बंदों को उठा सकते हैं। इतना ही नंबर इंडिया से भी उठाया जा सकता है, ठीक है। फर्क इतना है कि आप पहले इनको रिमोट काम दें, और फिर क्योंकि इनके पास कोटा आता है, कोटे का एक टाइम होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ग्रीन कार्ड का भी जो H1B वीजा का कोटा होता है, 65,000 70,000 का कोटा होता है जो खुलता है। डॉक्टर्स का अनलिमिटेड होता है, IT प्रोफेशंस के लिए कोटा होता है। लेकिन उसके बहुत सारे रास्ते हैं कि आप उनको बुला लें, B1 B2 पे बुला लें, वहाँ बिठा दें, बिजनेस स्टार्ट कर दें। 10,000 किस्म के वीज़े हैं इनके भी। तो USA में बहुत बड़ी पाइपलाइन बनाई जा सकती है, वहीं से बिठा के काम कराओ, एक एक करके मंगाते रहो। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये H1B वीजा का कोटा खा जाती है। USA अभी इसके ऊपर सोच रहा है, काम कर रहा है कि वो एक हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और वो बाकी तमाम वीजे कैटेगरीज बंद कर देगा, रेफ्यूजी, लॉटरी, ये वो सब बंद कर देगा। और वो कनाडा और दूसरे मुल्कों की तरह एक कैटेगरी बनाने की कोशिश कर रहा है।
बिकॉज उसकी इकोनॉमी की नेचर चेंज हो रही है, उसको डिजिटाइज लोगों की जरूरत है, इसलिए वो कर। तो आप लोगों के पास मौका है। कनाडा भी इसी तरह है, कनाडा तो पहले से ही किया हुआ है, यूके भी इसी तरीके से है। रास्ता उनके पास बहुत है, उनको प्लान करना पड़ेगा, लिख के स्वॉट एनालिसिस करें कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। जी। सर सवाल ले लें। रुकैया दिलदार साहब की लाइट चली गई थी, वो वापस आ गई है, तो रिक्वेस्ट करें कि इसलिए सब अब आवाज नहीं आ रही थी, तो रुकैया दिलदार साहब से बात सुन रहे जी बिस्मिल्लाह, बोलिए मैम। हैं। जी रुकैया साहब आप बात करें। तो मैं ये कह रही थी कि मतलब मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने लास्ट मंथ की जो है वो सब्सक्रिप्शन ली है इस बात से। पहले मैं बहुत ज्यादा रिलक्टेंट थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आईटी का मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर सकूंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है इन कोर्सेज, तो मैं काफी अच्छे से कर रही हूँ। मैंने वन टेक में ही आपकी वो जो है पाइथन और लिनक्स अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ ही कर ली थी। तो मुझे ये कहना है कि मेरे सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये है कि ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल ये है, इसके बाद दोबारा बोलिए। जो है मेरे सबसे बड़े जो है वो ऑब्स्टिकल्स हैं। मतलब मैं डीसीएस का जो मैंने सब्सक्रिप्शन ली, मतलब ए ऑप्स के लिए 6 मंथ्स की जो मेरी जितनी भी सेविंग थी उसके साथ, तो क्या कहते हैं डीसीएस के सारे कोर्सेज जो है वो नहीं है, मतलब उसमें काफी अनलॉक है। जैसे उसमें जो प्रैक्टिकल जो कोर्सेज हैं, जैसे WSTG, पेन टेस्टिंग, इस तरह के काफी कोर्सेज हैं वो लॉक हैं। तो पेन, जो देखें, ऑब्स्टिकल का तो मुझे समझ नहीं आया है। मुझे तो कृपया आप बता दें कि कह रही हूँ कि मैं सिंगल मदर हूँ और मैं जॉबलेस हूँ। तो क्या कहते हैं मेरे फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जितनी भी सेविंग थी वो मैंने यही ऑप्स के लिए दे दी है, तो मैं देखिए, इसलिए काफी मेरी मेरी बात परेशान सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखें, मैं यहाँ पर जितना कर सकता हूँ मैं लोगों के लिए करता हूँ, हूँ। ये लेकिन मैं बहुत करना देखिए, मैं बहुत करना चाहता हूँ कि यार मैं जो ना, मतलब कि हर नमाज में अल्लाह से मांग रहा होता हूँ कि ये ठीक है नहीं ना। सुनिए सुनिए, कर, मेरी बात सुनिए। मैं बहुत, लेकिन मेरी एक इस्तात है, अगर मैं उससे ज्यादा करूंगा तो अपने आप को नुकसान पहुंचाऊंगा और मैं गिर जाऊंगा। राइट। ऑलरेडी मैं 4-5 लाख डॉलर के ऊपर ज्यादा खर्च कर चुका हूँ, मैं और नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी ये है कि ना, एफिलिएट का रास्ता हमेशा खुला हुआ है, लोग उस पर काम करते हैं। ऐसी खवातीन हैं जो घरों से बैठ के काम करती हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, आपने एम एम मतलब कि मास्टर्स इन एजुकेशन किया हुआ है, और सब कुछ फिर इंग्लिश लिटरेचर में भी किया हुआ, सब कुछ किया हुआ है। तो आप बात कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। मेरा मशवरा होगा आपके लिए कि आप लोगों को जाके दावत दें, सोशल मीडिया पे एंगेज करें, सब कुछ करें। दैट्स मच बेटर। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो आपने कहा कि जो कोर्सेज बंद है, वो कोर्सेज, कुछ कोर्सेज 7वें 8वें 9वें इस तरह करके खुलते हैं। ठीक है ना। तो वो आपको पूरे प्रोसेस से गुजर के जाना पड़ेगा। ठीक है ना, वो बाईपास नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप सिंगल मदर हैं, सब कुछ है, आपके लिए बहुत मुश्किलात है, तो आप तौकीर साहब से बात कीजिए। वो आपको इंटरव्यू करेंगे, और अगर उन्होंने देखा कि आप अच्छा काम कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती है, तो हम आपको एफिलिएट में डाल देंगे हमजा के साथ। आप उनके साथ काम कीजिए, वो आपको बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। सो दीज आर डिफरेंट पाथवेज आपके पास हैं, मगर वो पाथवे से आपको खुद देखने हैं कि आप किस तरह से उन पर चल सकती हैं, क्या कर सकती हैं। ठीक है जी। भाई सॉरी टू ब्रेक इन, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जो मेरे पास कोर्सेज हैं, जैसे मैं अभी 20 डेज हुए और मैंने डीसीएस का काफी जो है वो सैम्पल कंटेंट जो है उसको काफी ग्रास्प कर लिया। इसी तरह मैं जल्दी जल्दी कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप मुझे जैसे RHEL या इस तरह के और कोर्सेज बता दें ताकि मैं जल्दी से जो है वो जॉब कोई जो है ना वो क्रैक कर सकूँ। और दूसरा, आप जो एफिलिएट मार्केटिंग क्या कह रहे हैं, तो ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, जैसे मतलब उनके, मैं उनको जो है परसुएट करने के लिए मेरे पास खुद की जॉब होगी तो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस तरह काफी मैं लेके आ हाँ, सकती आप RHEL अच्छी तरीके से करें। आप RHEल का कोर्स बड़ा जबरदस्त है, RHEल का कोर्स करें, CSSB का कोर्स करें, आपको इंटरव्यू की हूँ। प्रिपरेशन करवा लेगा। आपने कुछ लैब्स करनी है ऑफेंसिव की, सब चीज़ों की, WSTG और ना ये सब जो है, MSTG, सब ना, MSTG तो उसमें नहीं, WSTG है, उसमें नेटवर्क पेन टेस्टिंग है, वो सब चीज़ें, उसमें आपको फायदा हो सकता है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको आप पढ़कर अपने आप को तैयार कर सकती हैं। आपको 6 महीने लगेंगे, 6 से 8 महीने लगेंगे। पाथवे लॉन्ग है, लेकिन पाथवे में आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी, बट यू हैव टू गो थ्रू इट। शॉर्टकट नहीं है मैन, कोई भी। ठीक है ना, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग जो अभी जो लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
हम ये ज़रूर कर रहे हैं अभी कि वी आर स्टैब्लिशिंग डिफरेंट राउट्स, और उसमें जो सिंगल मदर्स हैं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं, जो मुश्किलात से गुजर रही हैं, तो ना वो उनको जो है ना हम लोग मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैं उनके लिए कुछ इस तरह की चीज़ें बना लूँ कि जिसमें उनको आसानी हो और हमारी वजह से उनको फ़ायदा हो, राइट। लेकिन वो फिर काम भी आगे जाके हमें दिखाएं। देर आर सर्टन थिंग्स जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इजाज़त नहीं है अनाउंस करने की, तो मैं आप वेट करें, लेकिन आप फॉलो करती रहें, यू विल हियर इट। देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी आर ब्रिंगिंग इन ऑन द टेबल, कि जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, और हमारे लिए हमारी माएँ बहनें बेटियाँ सबसे आगे हैं, हमें उनका सबसे ज़्यादा ख्याल करना है। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम उनको किस तरीके से क्या बना के दे सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से अपना को स्टेबलाइज करके काम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ सर, मेरी इसमें एक राय है। आपने एक जी दफा मिसाल दी थी सुन्नत के इसके बारे में, कुल्हाड़ी वाली, आपको याद है? तो मैं समझता हूँ ये बेहतर तरीका है, चाहे वो मर्द हो, खवातीन हो, नहीं नहीं, वो तो और कुछ होगा, भी हो। वो हमेशा होगा। जी ऐसा हाँ। नहीं होगा, मेरे पीछे से मेरे वाले साहब जा रहे थे, ऐसा नहीं होगा कि हम जो है ना बेसिकली ऐसी कोई चीज़ दे दें, ये मना है। ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे शख्स आया था, और ऐसे लोग आते थे, और ये जो है ना कि आप मेरी मदद करें, सब कुछ करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह से मांगो और तुम्हारे घर में जो सामान है लेकर आओ। उसको बेचा, उसको कुल्हाड़ी पकड़ा दी, बाकी पैसे उसको दे दिए, और बोला जाओ उससे लकड़ी काटो, सब कुछ करो। तो ये जो एफिलिएट का काम है ना, इससे लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं अगर उनको समझ आ जाए कि किस तरह करना है। वो हम सब समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मैं, देखिए मैंने कहा ना, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैंने आज जो चीज़ें देखी उसके ऊपर ना, मैं रोज़ाना न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ाना अल जजीरा सुनता हूँ। ठीक है ना। इंग्लिश में भी और अरबिक में भी। अरबिक में इसलिए कहता कि अरबिक बेहतर हो क्योंकि सीख रहा हूँ, तो उसमें ज़बरदस्त तरीके से बोली जाती है, बात की जाती है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दुनिया में बहुत हालात है। ठीक है ना, बहुत बुरे हालात हैं। इतने बुरे हालात हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज मेरे उस्ताद ने मुझे वीडियो भेजी कि दुनिया में एक जमात है जिसका जो है ना, यानी कि पूरी दुनिया उसे डरती है, पूरी दुनिया से डरती है, वो है इख्वान मुस्लिमून। ठीक है ना। पूरी दुनिया के जो हुक्मरान है, मुस्लिम हुक्मरान है ना, उनकी टांगे कांपती हैं जब वो नाम सुनते हैं कि इख्वान आ गया। ठीक है ना। तो मेरे उस्ताद ने मुझे भेजा। ठीक है ना। और ये खुद भी मतलब कि शेखुल हदीस शेखुल कुरान है, 20 की रात का कारी है। और उसने मुझे भेजा कि 31 फीमेल्स, 31 फीमेल्स को उन्होंने जेलों में बंद कर दिया। डिटेनीज अपेयर्ड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सुप्रीम स्टेट सिक्योरिटी प्रोसिक्यूशन यस्टरडे, यानी कि इजिप्ट के अंदर, इन कनेक्शन विद द अवर किचन ग्रुप केस। ये अवर किचन ग्रुप केस क्या है? ये क्या करती हैं, ये उन उल्मा के लिए, उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल डिटेनीज हैं, ठीक है ना, इख्वान मुस्लिमून के, उनको खाना बना के देती थी कि भाई खाना दे दें इनको। ठीक है ना। सारी हाफिजा हैं, आलिमा हैं, वो भी हाफिज आलिम में साथ बैठे हुए हैं, उनके शौहर हैं, उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं, उनको खाना भी नहीं दे सकते। ठीक है। आज तो आप तो बहुत अच्छी सिचुएशन में अभी, फिर भी आपके अच्छे हालात हैं, बेहतर है। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे हैं, मैं कहूंगा बेहतर है। फिर ये देखें, ये औरत है फलस्तीनी, अपने छोटे बच्चे की जो है ना, ये उसका शहीद हो गया है। ठीक है ना। बुतहाइना अबू अबू जज़र, अपने छोटे सन हमजा का जो इसराइल एयर स्ट्राइक में वो शहीद हो गया, उसके ऊपर वो कर रही है। सो मेरा दिल इतना खराब होता है ना, और मैं, इतनी नफरत है मेरे दिल में इन उल्मा के खिलाफ, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में अल्लाह ने फरमाया है। क्योंकि मैं इन्हीं की प्रोडक्ट था, इन्हीं के साथ पास से पढ़ के निकला। अब मैं, जब मुझे अरब उल्मा मिले तो मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया। इतनी नफरत है कि अगर मुझे इजाजत होती खराब अल्फाज इस्तेमाल करने की, तो मैं इनके खिलाफ जरूर करता। ये मस्जिदों में बैठे हुए हैं, और इन्होंने पूरे कौम को, पूरी उसको, उम्मत को, कौम नहीं बोलना चाहिए, उम्मत को तबाह बर्बाद कर दिया। तो आज जो हमारे हालात है ना, कि घर टूटे हुए हैं, सिंगल मदर्स हैं, कोई इनसे शादी करने का नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब उसका एक सिस्टमेटिक कॉज है। वो सिस्टमेटिक कॉज जो है ना, ये स्कॉलर्स का है, क्योंकि जो दीन हमें देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। ठीक है। दीन क्या था कि अगर तुम्हारे पास जालिम जामिर हुक्मरान है, उसको हटाओ, भाई किसकी अतात करो, कि जो तुम्हारे ऊपर जो है ना, अगर अगर इस्लामी हुक्मरान बैठा है तो उसकी अतात करो, चाहे वो मुश्किल डिसीजन क्यों ना ले, अतात करो। लेकिन वो इस्लामी तो नहीं है, सुन्नत पे, कुरान सुन्नत पे चलने वाला हो, ये फरमाया, वो सब बातें हटा देते हैं, बोलते हैं ये हुक्मरान है। तो ये सारे
जो है ना खंजीर और कुत्तों के बच्चे हैं जो हमारे ऊपर लाद हैं और बिठा दिए गए हैं, और उसकी वजह से जो है ना पूरी उम्मत के अंदर कत्लो गारत है। कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता। फिल्में चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, ड्रामे चल रहे हैं, ठीक है ना। जो हमें काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। हमें काम तब तालीम के अंदर, सब चीज़ों के अंदर आगे बढ़कर सब घरों को जोड़ना, घरों को बनाना, कुछ भी नहीं। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज सऊदीया के अंदर मुझे ना यूके से एक मेजर का वो आया, ठीक है। तो उसने कहा कि हमें ऑर्डर दिया गया कि यार जा करना, एक इलाका है, तो मैं उसमें जाके ना, वो इलाके का नाम क्या बता दूं। उसने कहा कि इस इलाके में जाके ना सबको जाके मार दो अगर ये खाली ना करें, क्योंकि वो एक लंबी लाइन बना रहा है ना, एक लंबी लाइन का नोम सिटी बना रहा है, ठीक है ना। तो उसने कहा यार कि मैंने कहा यार मैं नहीं मार सकता। तो वो टिकट लेकर मेजर और कर्नल जो है वो यूके भाग गए, उन्होंने असालम सीख कर लिया वहाँ पे, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि ये जालिम जाबिर हुक्मरान जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो इसलिए बैठे हुए हैं, इस वजह से हैं कि ये जो ना हमारे हुक्मरानों ने हमें फेल किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अल्लाह का हमेशा माफ फरमाए, ठीक है। और तो जब आप जानमाज से बैठे ना, तो जब आप सजदे में जाएं, सजदे में दुआ मांगनी चाहिए। आप सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला पढ़ लें आप सब, ठीक है ना। सुबह खुद्दूस रब्बुल मलाइकति व रूह, जितनी दुआएं पढ़नी, उसके बाद फिर आप दुआ मांगें। बेहतरीन मौका है दुआ, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक आप सबसे करीब होती हैं जब आप सजदे में होती हैं। तो आप दुआ मांगे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर हिदायत नहीं, अल्लाह ताला इनको गर्क कर दे और इबरत का निशाना बना दे, कि लोग बच्चों को बोलें कि बेटा ये काम नहीं करना वरना बहुत बुरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ ना, मैं तो क्या, मैं इस पे क्या करूँ। इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें इतनी हदीसें हैं, मैं क्या कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ जाऊँ, राइट। तो एनीवे, द पॉइंट इज कि वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट वट एवर वी कैन डू, बट एफिलिएट का रास्ता मौजूद है। आप उसको इस्तेमाल करें, आप उसको देखें। अगर आपके घर में इंटरनेट है, जो भी है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए काम कर सकती हैं, ठीक है ना। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला इतनी इस्तिताअत दे, दी तौफीक दे कि मैं घरों घरों में जाके काम कर सकूं, ठीक है। मैं तो बहन, मेरी आंखें देखें खत्म हो गया हूँ, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बस अल्लाह ताला सही फरमाए। आदिल सज्जाद, मैं तुमसे फोन पे बात करता हूँ, ठीक है। सर राबिया इफ्तिखार साहब से बात कर लें, ऑनलाइन आ जी गई हैं। जी जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मेरा जी। नाम मेरा नाम राबिया इफ्तिखार है और मेरा बैकग्राउंड एजुकेशनल ये है कि मैंने मास्टर्स किया है एजुकेशन में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं जो है वो आईटी में अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करें कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है सर कि मैं कनाडा या यूके मूव करना चाहती हूँ। तो ये मुझे आईटी का जो है वो किस तरह हेल्प आउट करेगा वहाँ मूव आउट करने के लिए। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल की हैं। मैं 31। एज तो आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, ठीक है ना। 35 36 तक आपके एज के पॉइंट्स अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो कनाडा में आप जी जा सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। आप अपनी इस क्वालिफिकेशन के बेस पे, जो आपने एजुकेशन में मास्टर्स की है, क्या की है। जी मास्टर्स किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पब्लिक, मास्टर्स तो है। आप इसके बेसिस के ऊपर जो है ना अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन आपके पॉइंट्स होंगे, वो देखेंगे, आइट्स आपको पास करना पड़ेगा। आइट्स की तैयारी हम करवाते हैं आपको, वहां से आप यहाँ आ हम्म जाएंगे पीआर के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन आपको फिर जो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी कि जॉब के लिए, तो वो जॉब आपकी इसमें नहीं होगी। जॉब आपकी होगी डेवऑप्स में, साइबर सिक्योरिटी में, सिसऑप्स में, एआई में। वो तमाम चीजें हमने एआई ऑप्स में डाली हुई। ब्लॉकचेन पढ़ना है, हम्म ब्लॉकचेन पढ़ना है, ऑफेंसिव पढ़ना है, ऑफेंसिव पढ़ लें, रास्ता सारा आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एक मेहनत है, जी एक हार्ड वर्क है, ठीक है ना। उससे आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप उससे गुजर सकती हैं तो फिर आपके लिए यही रास्ता है बाहर निकलने का और बाहर बैठ के काम करने का। उससे पहले आपकी वहीं बैठ के जॉब हो जाएगी। हम जॉब गारंटी देते हैं, हम जॉब उसके ऊपर काम करवाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। डजेंट मैटर कि क्या रिक्वायरमेंट्स, आप मतलब कि आप कौन है, आप कहाँ से आ रही हैं, किधर से आ रही हैं, आपकी फाइनेंशियल सोशल कंडीशंस कैसी हैं, वो मैं उसको हम्म ब्रेक नहीं कर सकता। वो स्टैंडर्ड्स उधर ही खड़े हुए, बिकॉज अल्लाह ताला स्टैंडर्ड्स ब्रेक नहीं कर रहा, तो मैं कैसे करूँ। अब अल्लाह की अपनी जी मर्जी है कि उससे आगे अल्लाह ताला जो है ना जो भी करे, वो मालिकुल मुल्क है, ठीक है ना। तो वो तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन हमारी दुनिया में जो सुन्नत अल्लाह ने हमें बताई, रूल्स आर रूल्स। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो उसके भी हाथ कटेंगे, राइट। हम्म तो यहाँ तो किसी के हाथ ही नहीं कटते।
यहाँ तो मतलब कि जोरदारी के बच्चे भी बैठे हुए हैं, और मैं शरीफ नहीं उसके बच्चे भी बैठे हुए हैं, और फजल रहमान के बच्चे भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि ये है ना, तो आर्मी जनरल के बच्चे बैठे हुए, सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ना। बट द पॉइंट इज के द रूल्स आर रूल्स, यू हैव टू फॉलो देम। गो एंड स्टडी एज पर योर फाइनेंशियल सिचुएशन, स्टडी वट एवर यू कैन। डिफरेंट डिप्लोमास हैं, लेवल 6 है, लेवल 5 है, लेवल 4। इमिग्रेशन के लिए आपको लेवल 6 चाहिए होता सही। है ना। जॉब के और लिए सर बाहर, क्योंकि आपको मिनिमम आपको ना पॉइंट्स दिखाने होते हैं, तो उसके लिए आपको इतना चाहिए। सही। और सर प्लीज मुझे कोई पाकिस्तान में किससे कांटेक्ट करूं, कोई अगर कोई है बंदा तो। देखें, उसके लिए आप ना आवाज म्यूट कर दें, आपकी तरफ से शोर हो रहा है। उसके लिए आप ना हमारी वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पर alnafe.com, ठीक है। वहां जाइए आप, तो आपके पास ये खुलेगा, अनाफे का ही है ना, आप इस पे कांटेक्ट कर सकती हैं। आपके पास यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स हैं, आप इस पे कांटेक्ट कर सकती हैं। वेर एवर यू वांट टू गो, आप अपॉइंटमेंट बुक करें, जो भी करना है आप उसके ऊपर करके उनसे बातचीत करके यू कैन डू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो अकीर भाई, मैं चलता हूँ, मुझे जाना है, अच्छा किसी ठीक नेक्स्ट क्लास है हमारी, इंशाल्लाह। है। बाकी जो है ना, मैं उस बंदे से फोन पे बात कर लूंगा, आदिल सज्जाद से, क्योंकि उसका नैसडैक में इंटरव्यू है, मैं उसको कुछ बता दूंगा, जी हाँ। ठीक है। हाँ। और बाकी इंशाल्लाह फिर देखेंगे। मैं एक साहब ने रिक्वेस्ट की है, एक साहब ने रिक्वेस्ट की है कि जो भी इंटरव्यू करें अगर लाइव ना करें तो उसकी रिकॉर्डिंग रिलीज करें ताकि लोग देख सकें। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैं उसको बताऊंगा, जो उसको मैं गाइड करूंगा। उसका ट्यूसडे को है, तो जब मैं उसको बुलाऊंगा बताऊंगा, तो उसकी वीडियो हम डाल देंगे। आप हमारे ठीक सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करें, उसमें आपको सब चीजें मिलेंगी। अच्छा, एक बात बताते चलूं, जो हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम उनको उनका नाम स्कॉलरशिप के उसमें आ जाएगा। इंटर्नशिप की चीजें भी अनाउंस होने वाली है, वो भी आ रहा है, ठीक है। हम 6 वीक्स की इंटर्नशिप्स लोगों को देंगे, जो इंटरनली है, जो बाहर से आ रहे हैं, उनको पता चलेगा काम कैसे होता है, क्या होता है। उनको अंदाजा हो जाएगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इंटर्नशिप को बड़े आराम से क्रैक कर सकेंगे एज कम्पेयर टू दूसरों के, ठीक है ना। तो दो किस्म की इंटर्नशिप्स हैं, एक इंटरनल है जो हमारे खास स्टूडेंट्स के लिए, अल रज़ाक प्रोग्राम और सब चीज़ें। एक एक्सटर्नल है जो हम सबको देंगे, उसमें हर बंदा आके ज्वाइन कर सकता है। मैं अनाउंसमेंट करूंगा, सब कुछ करूंगा, बहुत सारे गिव अवेज हैं। कराची और लाहौर में जो इवेंट है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लोग वहाँ पर आएंगे, हम उनको स्पेसिफिकली खास इनाम वहाँ पर देंगे, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह जुम्मे के दिन है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, हर नमाज में, हर सजदे में अल्लाह से दुआ करो, ये खसूसी दुआ करो, अल्लाह ताला इन जालिम और करप्ट मुनाफिक हुक्मरानों को और उलमा को, इन सबको अल्लाह ताला हिदायत दे, आमीन। ठीक है ना। और अगर इनके हक में अल्लाह ताला हिदायत नहीं है ना, तो अल्लाह ताला इनको गर्क कर दे, और हमें ऐसे लीडर दे के जो हमारे हमें उम्मत को जोड़ के काम कर सके। अल्लाह ताला से दुआ आमीन। करनी चाहिए जी। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।